worked it, and I'll show you in a bit. So first of all, I just want to clear few things. I'll going to do it in Hindi because my audience actually prefer Hindi language, to be very frank. But I'll make sure that whatever important points are there, I'll cover it in English so that you can write it down, okay? And it will be two-way process. अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप only बैठोगे and मैं आपको बता दूंगा चले जाओगे, ये मेरे से नहीं होगा, okay? You have to be answer. अगर आंसर दोगे तो I'll teach you something more. अगर आंसर नहीं दोगे, I'll leave it, मतलब वैसे ही छोड़ दूंगा मैं, correct? Okay? तो रेस्पॉन्सिंग टू वे रहेगा चीजें, एंड आई थिंक एवरीवन सेटल्ड, ओके? तो गुड थिंग. एंड जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग पेन एंड पेपर लेके रेडी रहो, क्योंकि अगर कुछ चीजें मिस करते हो तो इट्स नॉट माई फॉल्ट. तो मेक श्योर कि नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आपको उसको लिखना पड़ेगा. एंड वन मोर कंसर्न, देखिए फर्स्ट थिंग, ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलता है, सेलिंग में मिलता है, स्कैल्पिंग में मिलता है. कोई बोलेगा कोई यूनिक सिस्टम में पैसा मिल रहा है, डू एडमायर इट कि नहीं, पैसा हर जगह से मिल रहा है, क्योंकि मार्केट इटसेल्फ इज ए रैंडम प्लेस, करेक्ट? यस और नो? यस. इफ इट इज, देन 100% एवरीवन हैज द सेम चांस टू मेक मनी, करेक्ट? सब लोगों के पास चांस है पैसा कमाने के लिए, करेक्ट? तो डोंट थिंक कि नहीं इसी को ही पता है सब चीजें. नेवर डू दैट. सब लोगों का बात सुनो, सब ट्रेनर का बात सुनो. क्या पता कोई एक पॉइंट में आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम चेंज हो जाए. अगर आप चांस ही नहीं दोगे, देन यू थिंक दैट इफ यू लर्न एवरीथिंग, तो फिर आप यहां पे नहीं होते. आए हो तो लर्न करो, जो इंपॉर्टेंट नहीं लगता उसको साइड में करो, फिर कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट लगती है उसको यूटिलाइज करो. दैट्स इट. इजी, ग्रेट, ओके. लेट मी पहले आप लोगों को सेटअप बता देता हूं, फिर आप मुझे 10 स्टॉक बताना, और देन विल बैक टेस्ट. मेरे स्टॉक नहीं रहेंगे. अगर इफ आई प्ले द माई स्टॉक, आप मुझे बीटी नहीं कर सकते. देयर इज नो चांस. मैं चाहता हूं आप मुझे स्टॉक्स दो, पहले मैं सेटअप देता हूं. अगर वहां प्रॉफिट बन रहा है, देन 100% विल गोइंग टू मेक मनी. यस और नो? यस, ग्रेट, ग्रेट एक्सरसाइज, ओके. तो अभी मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कैसे ट्रेड मतलब इनिशिएट करना है इन्वेस्टिंग के लिए, ओके? द टाइम फ्रेम डेफिनेटली इट विल बी मंथली लिख लीजिए. द टाइम फ्रेम विल बी मंथली. और जो नहीं लिख रहे हैं, आई हैव टू से कि नहीं कैसे होगा फिर आगे जाके आपका कुछ, नहीं तो फिर व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं ना कि अगर ये 5 लोगों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपका कुछ होगा. सेम थिंग मुझे बोलना पड़ेगा. तो मेक श्योर राइट इट एवरीथिंग, ओके? प्लीज डू दैट राइट नाउ, ओके? सो द टाइम फ्रेम विल गोइंग टू बी मंथली टाइम फ्रेम. ग्रेट, डन, ओके. द हाई अप मंथली कैंडल, ओके? जितने लोग ऑनलाइन भी है, मेक श्योर लिख लो, आगे मत जाओ. Hold. The high of the monthly candle should not touch 5 EMA. The high of the monthly candle should not touch 5 EMA. Done? Easy? Correct? If it is break the high, we're going to start investing. Easy, no complicated, easy. We're going to start investing, and the stop loss will be below of the candle, okay? Stop loss will be below of that candle. Easy. कितने लोगों विजुलाइज कर पा रहे हैं? समझ में आ गया? इजी है, राइट? तो अभी मैं क्या करूंगा, सेटअप बता दिया. अब ओके, हम लोग अभी कोई इन्वेस्टिंग सेटअप काम करेगा नहीं करेगा कैसे पता करेंगे? ऐसे करते हैं, राइट? हम लोग को जाके स्टॉक में बैक टेस्ट जाके देखना पड़ेगा, प्रीवियस टाइम में कब एंट्री दिया था, यस और नो? वैसे ही होता है, राइट? तो सेम थिंग आई हैव टू फॉलो. आप मुझे स्टॉक दोगे, हम लोग उसका लास्ट 2-4 एंट्री देखेंगे, क्या ये प्रॉफिटेबल था या नहीं था. ओके, ओके. द स्टॉप लॉस गोइंग टू बी लो ऑफ द कैंडल, मंथली का, ओके? कुछ लोगों के माइंड में तो आया होगा, पूछ नहीं पा रहे हैं, सर टारगेट, सर टारगेट. It should not touch. Why? I'll give you the reason, logic. Don't worry. So I'll give you enough time to give like question answer, okay? But be hold patience. Patience रखिए कि नहीं, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, करेक्ट? सो अभी मैं कुछ चीजें बिल्ड करने जा रहा हूं, तो गिव मी टाइम. जब बिल्ड हो जाएगा फिर हम लोग हैमर करेंगे उसको. डोंट वरी. आई लव टू योर काउंटर क्वेश्चंस आल्सो. डोंट वरी अबाउट इट, ओके? तो फर्स्ट थिंग,
सेटअप लिख लिया आप लोगों ने। अभी हम लोग अगर लेट्स से कोई आके बोलता है कि नहीं इन्वेस्टिंग में पैसा मिलता है, तो वो क्या करेंगे, पीछे जाके आपको दिखाएंगे ये बैक टेस्ट है, ये रिजल्ट है, इसका ऐसे ही दिखाया जाता है। तो मैं भी सेम थिंग करूंगा, ओके तो उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, मैं भी बैक टेस्ट करूंगा। तो गिव मी 10 स्टॉक्स प्लीज। ओके हुएवर इज लाउडर, मतलब जो भी ज्यादा बोल पाए मैं उनका स्टॉक रखूंगा। one. Let me open the notepad. Let me open. Perfect. IRCTC, HDFC Bank, great. TCS, Bharti, Tata Power. You guys are not trader, to be very frank. The reason, अगर कोई आपको बोल रहा है इन्वेस्टिंग में पैसा कमा के देगा, ये सारे स्टॉक तो कोई भी सेटअप में काम करेंगे। कुछ ऐसा स्टॉक होता है जो चले ही नहीं, then we can understand कि मिला है कि नहीं। Yes Bank. Okay, hold on. ITC, great. I'll add ITC. PNB, great. That's enough. Okay, these are all randoms, right? These are all randoms. मैंने आपको सेटअप पहले बता दिया, yes or no? I respect every fundamental analysis, every technical analysis. I'm just saying we are not looking into the other side of the coin. That's the easiest things to do in the market. हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमको बस खेलना है गेम पे। कैसे खेलना है? Not depend. We have to make the runs. That's it. तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि नहीं, वी हैव टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन। अगर मैं आपको बस एग्जांपल बताऊं, कितने लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं यहाँ पे? 100-150 की स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं? मैं चला सकता हूं 200 की स्पीड में रात के 2 बजे। मेक सेंस? आप देख ही नहीं रहे हो अदर साइड ऑफ द कॉइन। मैंने आपको कंडीशन तो कुछ दिया नहीं, आई जस्ट टेल यू दैट 150 की स्पीड में गाड़ी चल सकता है। विद योर एक्सपीरियंस आप दिन में जाके तो यहाँ पे 10-20 अगर एक्सीलरेट किए कि नहीं, सेकंड गियर में आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, 150 तो होगा ही नहीं। लेकिन रात को 2 बजे निकलिए, क्यों नहीं? अंडरस्टूड माई पॉइंट? इजी, ओके। वर्ल्ड के फास्ट रनर कौन है? क्या आप उनको रनिंग में हरा सकते हो? Now we want to try to think something out of the box. Yes or no? मैं उनको बोलूंगा कि नहीं 2 घंटा पहले रनिंग कर लो, फिर मैं रनिंग करूंगा। फिर थोड़ा सा तो चांसेस बनेगा, थोड़ा सा नहीं तो 3 घंटा, कुछ तो चांस बनेगा। That's why I'm saying you are not looking into the other side of the coin right now. मैंने आपको सेटअप बता दिया है, अभी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। हाँ 99% स्टॉक्स विल बी डेफिनेटली मार्च में ही आएंगे, लेकिन हम लोग और पीछे जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। कितने लोग मन में टारगेट आया? आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट थॉट्स। कितने लोग मन में टारगेट्स आया? ओके बहुत सारे लोगों को मन में आया है लेकिन हाथ नहीं उठा रहे, ओके। जब 5-6 हाथ दिखेगा तो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, ओके। तो फर्स्ट थिंग इन इन्वेस्टिंग, राइट, अगर आपको एक प्रॉपर्टी रेंट दे रहा है, क्या उसको बेचना चाहिए? फिर मैं ये बार बार देखता हूं, कोई स्टॉक 200-300% रिटर्न दिया है, लोग रेडी रहते हैं कि नहीं बेच देंगे। क्या पता 5000% रिटर्न अगर दे दिया तो you're going to miss out everything, right? The moment it gone to 100-200 point, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 3 लाख हो चुका है, yes or no? What is your costing? 1 लाख। उसको रिमूव करके बाकी छोड़ दीजिए ना, जा क्या रहा है? आपका पैसा तो नहीं लगा है ना? समझ में आ रहा है? छोड़ दीजिए। डोंट आस्क टारगेट। अगर मतलब बड़े ट्रेडर्स अगर कभी डेयर करोगे, राकेश झुंझुनवाला को पूछोगे कि नहीं व्हाट इज द टारगेट, राइट, इफ इज वेरी हम्बल तो वो आपको आंसर देंगे, नहीं तो गेट आउट बोलेंगे, बिकॉज ही होल्डिंग, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग मनी। यस और नो? देयर इज नो टारगेट फॉर इन्वेस्टिंग। वी डोंट नो इट्स काइंड ऑफ ऊपर कितना जाएगा किसको पता है, नीचे कहां आएगा, क्लोज करना है वो हमको आइडेंटिफिकेशन करना है। स्टॉप लॉस पता चल गया सबको? क्लियर, इजी। तो अभी हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, ओके। डोंट वरी, आई कंक्लूड। फिर हम लोग इंट्राडे में भी आएंगे, फिर ऑप्शंस में भी आएंगे। आई यूज सेम 5 PM में, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। इट विल बी वन सिंगल लाइन दैट कैन गिव यू क्रेजी मनी, ओके, ग्रेट। तो लेट्स ओके, लेट मी पुट 5 EM में, ओके। साला एक्सप्लेन कि नहीं 5 PM में क्यों काम करेगा, पहले मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा लॉजिक, ओके। सो 5 PM में होता क्या है? इट विल बी लाइक वेरी स्मॉल
चेंज, रेडी, स्मॉल टाइम फ्रेम है, 5 EMA मतलब वो कैंडल के साथ साथ चलेगा, यस और नो? कैंडल के साथ साथ चलेगा, सॉरी, वी कैन क्रिएट ऑन 10 ऑल्सो सेटअप, डोंट वरी, विल मेक इट 5, वो बाय डिफॉल्ट था, ओके? बस मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि नहीं, 5, 3, 6 ये सारे कैंडल के बॉडी के साथ साथ चलते हैं, यस और नो? साथ साथ चले, क्योंकि 5 पे इतना ज्यादा प्राइस डिविएशन नहीं होगा। लेकिन अगर एक ऐसा केस आता है, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक ध्यान से सुनना, डोंट यू थिंक आई बुक द प्रॉफिट एट राइट टाइम? दैट टू कि नहीं, जो पे ऑफ ग्राफ में मुझे दिखा रहा था कि नहीं 46 लाख के आसपास प्रॉफिट मिलेगा अगर 300-400 पॉइंट नीचे जाता है, उससे ज्यादा मिल गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है फ्लो में, तो पुट ऑल्सो गिविंग मी मनी, जो मैंने 37,000 समथिंग का मार्जिन बेनिफिट के लिए खरीदा था, ओके? तो चलिए नोटपैड लगा देता हूं, अदरवाइज पीपल आर लुकिंग इनटू। मैंने आपको क्या बताया था, कल अगर मार्केट फर्स्ट 1 आवर में अगर रिवर्स करता है, देन दैट द चांस ऑफ करेक्ट, मतलब होल्ड करेगा, ओके ओके, लिव इट। पहले हम लोग हमारे टॉपिक में आते हैं, ओके? तो फर्स्ट थिंग, इमेजिन करो 5 EMA, ओके, 5 EMA, दैट मीन्स हम लोग का जो कैंडल बनता है इसी के साथ साथ ही चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर 20 लगा था तो वो फिर धीरे यहां पे प्लॉट होता या फिर कभी ऊपर प्लॉट होता, लेकिन 5 मतलब वो धीरे धीरे बॉडी के साथ ही चलेगा, यस और नो? या फिर वीक्स कुछ ना कुछ टच कर रहा होगा। जस्ट इमेजिन एक ड्रास्टिकल मोमेंटम आया, ओके, ये 5 EMA से दूर चला गया, ओके, डोंट यू थिंक इट विल गेट बैक, और इंडिकेटर उसके पास जाएगा या प्राइस जाएगा, यस और नो? कोई ना कोई तो जाएगा, क्योंकि 5 वो साइड बाय साइड मूव करना ही है उसको, क्योंकि वो 5 है, यस और नो? तो 2 केस है, इधर इंडिकेटर जाएगा, इंडिकेटर कब जाएगा? जब प्राइस ऊपर जाएगा इंडिकेटर और ऊपर चढ़ेगा, यस और नो? सबको समझ आ रहा है? लेकिन अगर प्राइस यहां से डिविएट हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली इट विल रिटर्न टू द मीन, और जब वो रिटर्न आ रहा है आई कैन टेक ए ट्रेड, समझ में आ रहा है? आई कैन टेक ए ट्रेड। और अगर वो रिटर्न आ रहा है, डोंट यू थिंक दिस द टॉप ऑफ द डे? क्योंकि अगर स्टॉक ड्रास्टिकली मूव किया है और रिटर्न आ रहा है, दैट ये टॉप ही है, यस और नो? अगर आप टॉप 1 से वाइल कैप्चर करते हो, टारगेट शुड बी ह्यूज, यस और नो? क्योंकि आपने टॉप कैप्चर किया है, सेम थिंग। तो स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंट हिट होंगे, 1-2 हिट होगा, लेकिन एक स्टॉक कंप्लीट आपका दिन डे सेव कर सकता है, ओके? एंड मैं आपको वन मोर थिंग बताऊंगा किस तरीके से उसको ट्रेड करना है, लेकिन अभी हम लोग इन्वेस्टिंग पे आ जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कोशिश करो। मंथली कैंडल 5 EMA टच भी नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ बनेगा उसके नीचे, यस और नो? उसका हाई टच नहीं करना चाहिए, यस और नो? और जब ये क्रॉस करेगा मैं ट्रेड लूंगा, और उसके नीचे SL, यस, एवरीवन गॉट इट? अभी हम लोग चार्ट्स में देखेंगे। इतना क्लियर तो हो गया? कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा? इट्स इंटरेस्टिंग वन, राइट? अभी हम लोग प्रूव करेंगे, फिर ट्रेड्स देखेंगे, जो ट्रेड मैंने लिया था, फिर बैंक निफ्टी देखेंगे। डोंट वरी, इट गोइंग टू मेक मनी, बट मेक श्योर। सो मेरा काम है आपको गाइड करना, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोच के ट्रेड कराना। अगर आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस इट देन ओनली, क्योंकि मैं आपके लिए ट्रेडर आपके बिहाफ से नहीं पंच कर सकता ऑर्डर। यू हैव टू वेट इट। आप ट्रेड लिए, मैंने आपको कल बताया, दिस द स्टॉप लॉस, दिस द टारगेट, आई विल गोइंग टू वेट। मैंने टारगेट के लिए वेट किया। स्टॉप लॉस मेरा 50-60 पॉइंट था कल भी, यस और नो? 50-60 पॉइंट था। जब मैंने ट्रेड लिया, आपको बताया कि मैं पोजिशनली जा रहा हूं, एंड व्हाई आई टर्न फ्रॉम इंट्राडे टू पोजिशनल, आपको आज आइडिया लग गया होगा, क्योंकि आई कैन सी जब मार्केट नीचे जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको वेट नहीं करता। अगर ऊपर जा रहा है आप आराम से प्ले कर सकते हो, दैट्स द रूल एक्चुअली। कभी भी मार्केट नीचे आने के टाइम स्लो, मतलब इसमें नहीं आता, स्लो फास्ट में नहीं आता, सॉरी ऊपर जा रहा है तो फास्ट में नहीं आता, ओके ओके, लिव इट। तो चलिए अभी हम लोग मंथली चार्ट देख लेते हैं। Let's go to monthly chart. Okay, as per monthly chart, don't you think Bank Nifty gives us a entry here? As per monthly chart on Bank Nifty, it gives us entry. Okay, बहुत सारे लोग, सर मार्केट तो क्रैश किया था, उसी के लिए सेटअप काम करेगा। मैं ये बोल रहा हूं 99% ऑफ द सेटअप स्टॉक्स आप लिख लो, सभी इसी टाइम में ही एंट्री देंगे।
यस, मैं और पीछे चले जाता हूं सो दैट विल कैन सी कि नहीं और कहां एंट्री था. डोंट यू थिंक दैट हियर इज एंट्री? ओके, विल स्विच टू 5. कंडीशन विल रिमेन सेम. 5 इसीलिए मैं कि नहीं और थोड़ा सा वेरिएशन, मुझे और ड्रास्टिकल मोमेंटम चाहिए. सी 10 ऑल्सो वर्क, 5 ऑल्सो वर्क, डोंट वेरी. स्टिल इट्स और अच्छा है क्योंकि जब प्राइस डिविएशन हुआ है और अच्छे से प्रॉफिट दिया है. यस और नो? एंट्री मिला है. हम लोग अगर और नीचे जाएंगे, यहां पे सब टच किया है, इग्नोर. ओके, उसके बाद एंट्री मिला नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो राइट, प्राइस किस तरीके से टच करके कंटिन्यू चल. आपको नहीं लगता टॉप में ये सेल का भी साइन दिया है? प्राइस हैज टू मेंटेन इट्स मीन. कैसे होगा? आप अगर सुबह ब्रेकफास्ट ज्यादा खा लेते हो तो सेकंड में लंच आपको स्किप करना पड़ता है. भले आपका बिरयानी फेवरेट हो, यू कैन नॉट टेक इट. आप नहीं ले सकते क्योंकि ब्रेकफास्ट ज्यादा हो गया. सेम थिंग, मार्केट अगर ओवर स्ट्रेच हो चुका है, इट हैज टू रिटर्न बैक. कितने लोगों ने मेरा बिटकॉइन क्रैश होगा करके वीडियो देखा था? हाउ मेनी पीपल? I clearly mentioned, जरूर नहीं देखे, make sure कि कुछ लर्निंग मिलेगा. I mentioned it will going to crash from 60,000. I search it everywhere कि नहीं कैसे सॉर्ट करूं. फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो I'm time wasting time क्योंकि उस टाइम पे इतना इन्फॉर्मेशन था नहीं. It's come down to, and I give you levels also. 35,000 mentioned. Yes or no? कितने लोगों ने ये देखा था? द बैंक निफ्टी 30,000 था, मैंने आप लोगों को बताया था सॉर्ट कर सकते हो एंड इट कैन कम डाउन टू 22,000 ऑल्सो. कितने लोगों ने वो वीडियो देखा था? करेक्ट. सो आई मेड मनी ऑन दैट. सिंपल. बस अभी आपको बनने के बाद पैसा दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये बना सकते हो. जितने लोग नहीं देखे हैं, पावर ऑफ स्टॉक इज द चैनल, आप लोग देख सकते हो. आई नॉट कोई सर्विसेज, आई नॉट सेलिंग इट, मैं बता दे रहा हूं. करेक्ट. वी आर मेकिंग वेरी गुड मनी एंड दैट आई एम वेरी हैप्पी. बस आप सीख जाओ, समझ जाओ चीजों, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं. करेक्ट. तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं जो स्टॉक्स आपने बताया था. स्टॉक्स, लेट्स गो टू द स्टॉक्स. Don't you think it's a stretch for the market? यहां पे एक स्ट्रेस था, इवन यहां पे भी एक स्ट्रेस था एंड इट्स कम डाउन राइट. तो मुझे अगर स्ट्रेस दिखना स्टार्ट हो गया, सेम थिंग हैपनिंग इन द निफ्टी, बैंक निफ्टी राइट नाउ. दैट्स व्हाई इट्स कमिंग ड्रास्टिकल. दैट्स व्हाई आई लेफ्ट माय कॉल पोजीशन ओपन. क्योंकि कब आएंगे पता नहीं, लेकिन जब भी सेलिंग का साइन दिखा आई विल बी मोर एग्रेसिव. ओके, तो चलिए अभी हम लोग फर्स्ट स्टॉक कौन सा था? IRCTC. Some news are there, right? कितने लोग IRCTC में हैं इन्वेस्टेड? मैं नहीं, राइट? गुड गुड, कीप होल्ड. ओके, फर्स्ट थिंग, so as per rules, to be very frank, there is no entry in IRCTC, okay? But there is a retracement coming in, right? वो कहां तक आ सकता है? 654 तक भी आ सकता है, या फिर प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ये इसको फॉलो करेगा. डोंट यू थिंक जब 1200 में था, स्ट्रेच हो चुका था बहुत ज्यादा, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए हमको एंट्री नहीं मिला है. ओके, आपका कोई पैसा लॉस हुआ क्या? नो लॉस, राइट? नो एंट्री, नो लॉस. हम लोग दूसरा स्टॉक देखें. विल स्विच टू नेक्स्ट स्टॉक. से अभी मैं आपको 10-15 मिनट इसीलिए दे रहा हूं कि यू नीड टू डाइजेस्ट फर्स्ट. अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. डाइजेस्ट कब होगा? डाउन द लाइन, जब आधा घंटा 1 घंटा आप मेरे साथ स्पेंड करोगे, धीरे धीरे डाइजेस्ट करो. अभी डाइजेस्ट नहीं होगा. यू नीड टू सी कपल ऑफ चार्ट्स, तब आपको डाइजेस्ट होगा. ओके, शॉर्ट में, लॉन्ग में आया नहीं है, एंट्री नहीं है लॉन्ग में. ओके, जस्ट इमेजिन इन वन मंथ, दो इट्स गॉन टू 1200 और समथिंग. ओके, इट स्प्लिट्स. ओके, तो यहां पे एक मंथ आपको दिखा है, एक नेगेटिव कैंडल बना है. डोंट यू थिंक इट्स पॉज फॉर ए मंथ? वो फिर मीन को रिटर्न आया, 5 PM को टच किया, देन इट रिवर्स. दैट इज मोर देन एनफ कि नहीं आपको एंट्री लेना है तो वेट कर सकते हैं. ओके, लेट इट गो टू नेक्स्ट स्टॉक, क्योंकि उसमें एनफ था नहीं, डाटा ही नहीं है. HDFC बैंक. डोंट यू थिंक दिस इज द एंट्री? इट्स अ क्लियर कट एंट्री. लिव इट. 2022, इट्स नो ब्रेन गेम. लिव इट. Don't you think here is the entry? It's an entry, yes or no? आप अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, पैसा मिल कैसे रहा है? नहीं हो सकता. आई नीड टू सी द फंडामेंटल से लॉन. मैंने बोला कि नहीं, प्राइस भी इंपॉर्टेंट. अगर फंडामेंटल अच्छा है तो बाउंस करेगा, अगर नहीं करता है तो उसके नीचे नीचे लुढ़कता जाएगा. हु केयर्स? जब तक क्रॉस नहीं करता, आई विल नॉट एंटर ऑल्सो.
समझ में आ रहा है? मैं बस सॉरी, जब क्रॉस करेगा उसका हाई आपने ऑलरेडी लिखा है इन इंग्लिश. आई ऑलरेडी डिक्टेड इन इंग्लिश आई गेस, राइट? एवरीथिंग. सो 1 month candle high should not touch 5 EMA. Okay, next candle onwards, whenever it cross, we're going to take the trade. Low will be the stop loss. Okay, this is the stop loss. The low will be the stop loss. That's it. I can take multiple entries, but stop loss will be remain same. Correct. Whatever the candle low, as soon as it cross, because price try to go back to its mean. It tried to coming back to the 5 PMA. So better to take as soon as possible. And when it cross, see what happened, no? Whenever sellers are there, they need a swing to maintain their stop loss. If the candle, monthly candle high is taken out, right? No one is going to touch it. The reason they need a swing to place the stop loss. With that flow will go. समझ में आ रहा है? हम उसी flow में जाएंगे. Okay? So hold it. Hold it. We'll see enough chart. Hold it. Hold your thoughts. Okay? Don't you think this is the entry? वो टच नहीं कर रहा है और कौन से लेवल पे? 97 के आसपास. यस, डोंट यू थिंक दिस इज द एंट्री? HDFC बैंक गिवन 4 और 5 टाइप एंट्री, ऑल सब लोग सब प्रॉफिटेबल है. यस और नो? यस. ओके, कोई डिफिकल्ट है क्या ये बहुत ज्यादा? मैं बताऊंगा. और दो एक दो चार्ट देखते हैं, मैं बताऊंगा. दूसरे स्टॉक चलते हैं. दूसरे स्टॉक मैं क्वेश्चन के लिए 10 मिनट दूंगा, बस 2-3 चार्ट्स हम लोग देख लेते हैं इजीली. ओके, राइट नाउ इट्स लाइक, मुझे पता है, आई नो आपको क्या हो रहा होगा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा. द रीजन फर्स्ट है 5 PMA, then monthly candle, then again investing. For investing you need to do the accountant, everything fundamental. This guy is saying only this much, not possible. तो डाइजेस्ट करो पहले. इसके लिए मैंने क्या बोला? इट्स नॉट माई स्टॉक. ये मेरा स्टॉक है क्या? मेरा स्टॉक होता तो मैं आपको सुइटेबल स्टॉक ही दिखाता जो काम किया है. इट्स ऑल योर स्टॉक्स. तो और 2-4 देखते हैं, और 2-4 स्टॉक देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आएगा. ओके, फिर हम लोग उसको इंट्राडे में करेंगे. HDFC गया, TCS आई डोंट थिंक सो जरूरत भी है. लेट्स चेक भारती. somewhere near here entries are there. yes or no? एक बार ऐसा हिट होगा, सेकेंड एंट्री में ऑलमोस्ट 300 के लेवल से आपको मिला है. yes or no? yes? मिला है नहीं मिला है आप नहीं कर पाओगे, दैट आई नो. कैसे करोगे मैं बताऊंगा, किस तरीके से ट्रैक किया जाता है वो मैं बताऊंगा. डोंट वरी, मैं आपको अगर आंसर दोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो ये 2 जो नगेट्स पॉइंट है मैं छोड़ दूंगा. इतने में आप नहीं कर पाओगे. कैसे ये आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं बताऊंगा. कब करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में करना चाहिए, क्योंकि भारतीय एयरटेल डन द थिंग. आपको नेक्स्ट भारतीय एयरटेल या नेक्स्ट HDFC बैंक ढूंढना है, वो कैसे ढूंढना है मैं बताऊंगा. आपको चाहिए तो यू नीड टू आंसर मी समथिंग. अभी तक जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इजी है नहीं है? हिट द स्टॉप लॉस अगेन, विल री एंटर, क्योंकि सेकंड कैंडल भी नहीं टच किया है. लाइक आई सेड राइट, SL विल गॉन. फिर हम लोग री एंट्री करेंगे. 1 या 2 बार री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट्स विल बी ह्यूज. Okay, let me finish. I'll take each and every questions. Don't you think this is the entry? Profitable. Let's go to PNB right now. मजा PNB में आएगा. Don't you think this is the entry? Still it's giving money, yes or no? क्योंकि यहां पे भी SL गया नहीं है अभी तक. इसका हाई क्रॉस नहीं किया, इसका हाई क्रॉस किया, वो SL अभी भी मेंटेन कर रहा है. यहां पे एक SL गया है, यस और नो? समय अराउंड यहां पे कुछ प्रॉफिट दिया, फिर SL गया, फिर समय अराउंड आपको यहां पे एक एंट्री मिला. दैट मींस आप अगर 5 स्टॉक में एंट्री किए हो एज पर रूल्स, अगर कोई स्टॉक मल्टीपल टाइम एंट्री दे रहा है, दैट मींस दैट इज नॉट योर स्टॉक.
वो फंडामेंटली अच्छा ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जब भी 5 स्टॉक देखे, 4 स्टॉक ऊपर चले गए, एक स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो फिर रिमूव इट, जो जा रहा है उसको होल्ड करके रखो, क्योंकि कोई आपको यहां पे नहीं बताएगा कि नहीं एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कोई बताएगा क्या? एवरीवन गोइंग टू से 5 से 10 स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो आपको 5 या 10 एंट्री लेना है। अगर एक बार बार एसएल हिट कर रहा है, दैट मीन दैट इज फंडामेंटली वीक स्टॉक, इग्नोर। अगर मैं आपको बताता नहीं कि नहीं आप मुझे पीएनबी टाइप स्टॉक दो, आपको ये नहीं समझ आता। आप एचडीएफसी, आईआरसीटीसी जो जा रहे हैं उसको पकड़, सारे प्रॉफिट देंगे, कोई XYZ कोई भी स्टॉक इंडिकेटर देख लो, प्राइस एक्शन देख लो, प्रॉफिट दे, जो ऊपर जा रहा है तो हर एक इंडिकेटर में प्रॉफिट देगा। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया किस लिए मैंने पूछा? ओके, डू यू नीड टू सी मोर चार्ट्स और क्वेश्चन आंसर? मोर चार्ट। और एक चार्ट मैं बताता हूं, इसको फिर पॉज करके फिर हम लोग थोड़ा सा इंट्राडे में जाएंगे स्टॉक्स के ऊपर। ओके ओके ग्रेट। थोड़ा सा तो आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा होगा सब लोगों को, यस और नो? इससे भी इजी सेटअप से। द हार्डेस्ट थिंग इन इन्वेस्टिंग, यू नीड टू बी, मतलब आपको कन्विक्शन के साथ लेना पड़ेगा और वेट करके बैठना पड़ेगा। लोग वेट करना जानते नहीं है, दे नीड मनी एज सुन एज पॉसिबल। इन स्टॉक मार्केट दे नीड इमीडिएटली, इन 5 मिनट 10 मिनट। ओके, मैं आपको एक साइकोलॉजी पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। सब लोग यहाँ पे इसलिए है कि इन्हें पैसा चाहिए, इट्स अ फैक्ट, यस? ओके, तो सर कुछ ऐसा सेटअप बता दो कि नहीं जिससे पैसा फ्लो हो। ओके, जस्ट इमेजिन हो भी गया मेरे तरफ से या कोई और ट्रेनर से, आपको पूरा फ्लो होने जैसा पैसा मिल भी गया, इमेजिन। ओके, 3 साल के बाद, ओके जस्ट इमेजिन, मैंने 10,000 लगाया, 20 हुआ, 20 का 1 लाख हुआ, 1 लाख का 2 लाख हुआ, 2 का 4 हुआ, या फिर 5 का 6 करोड़ हुआ। आप मुझे नेक्स्ट टाइम 3 साल के बाद इधर आगरा में, नहीं तो फिर अभी रांची में अगर है तो वहां मिलोगे आप लोग मुझे। आप समझ रहे हो आप क्या चाहते हो? इट्स नॉट पॉसिबल। आप ट्रेड लिए, डबल हो गया, वैसे ही आप चाहते हो, देयर हैज टू बी लॉस। अगर लॉस नहीं होता आप ग्रो कैसे करोगे? आप बाउंस बैक कैसे करोगे? मैंने ट्रेड लिया, 40 लाख मिल गया, कल लूंगा 40 का 80 हो गया, 80 का 1 करोड़ हो गया। आपको नहीं लगता 3 साल के बाद मैं खुद पागल हो जाऊंगा? अंडरस्टूड माई पॉइंट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नहीं, मार्केट लॉस देना चाहिए। अगर आया लॉस, तब आप फिर करेक्शन मोड में आओगे। हाँ, मेरा जो ईगो था, जो प्रॉफिट बन रहा था, मार्केट टीच मी ए लेसन, फिर मुझे फाइट बैक करना है, तब आपका इमोशन, ईगो, हम्बलनेस सब आ जाएगा। मार्केट विल गोइंग टू मेक यू हम्बल 110%। आप भले 1 करोड़ कमा लो, मार्केट इज डिसिप्लिन एनफ, आपको बनना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट? और एक साइकोलॉजी पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, वांट टू हियर? फर्स्ट थिंग, जब भी आपका कोई अचीवमेंट आता है, 50 रुपए भले हो या फिर 100 रुपए हो, 1 लाख हो, 20 रुपए हो, डोंट कंपेयर विथ अदर्स। योर अचीवमेंट कैन नॉट बी कंपेयर विथ अदर, वो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कंपेयर करोगे हमेशा डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे, यस और नो? अगर आपने 50 कमाया है, मैंने 1 लाख का प्रॉफिट 100 कर दिया, आपको लगेगा अरे भाई मैंने 50 या 100 रुपए ही कमाया है, 1 लाख कमाया है, तो आपको मजा नहीं आएगा। बट आपको समझना पड़ेगा 95% लोग उस दिन ब्रेक इवन के नीचे होंगे, आप ब्रेक इवन के तो ऊपर हो ना। बी हैप्पी। अंडरस्टूड माई पॉइंट? एंड ऑलवेज कंपेयर योर सैडनेस, लॉसेस विथ अदर्स। अगर जस्ट इमेजिन कल सुबह मेरा 5 करोड़ लॉस हो जाता है, मैं क्या सोचूंगा पता है आप लोगों को? 2 हाथ 2 पैर तो है अभी भी, यस और नो? दैट्स द मिनिमम। उससे खराब तो कोई चीजें नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो ड्रास्टिकल सिनेरियो है, लोग वहां पे है या नहीं है जिन लोग हैंडीकैप्ड है, यस और नो? आपको तो उससे तो बी ग्रेटफुल कि ना आपके पास है चीजें, आप कर सकते हो। पैसा लेके कहां जाना है? जैसे मैंने बोला 2-4 घर, 2-4 गाड़ी, उसके बाद आप पागल ही हो जाओगे। इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल मनी, पैसा आने वाला नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, नो हाउ टू हैंडल द मनी फर्स्ट। कल सुबह आपने ट्रेड किया, मैं आपको बताता हूं, ट्रेडिंग करियर के अंदर जब ट्रेड आप करोगे, राइट, जब आपको ट्रेडिंग नहीं आता होगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, 1 रुपए नहीं देगा। जिस दिन आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करोगे, यू कैन नॉट हैंडल द मनी फ्लो। लोग ऑफर करना स्टार्ट, भाई पैसा ले लो, अकाउंट ले लो, कर लो। जस्ट इमेजिन, पैसे आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। टैलेंट आप पैसे से नहीं खरीद सकते। टैलेंट यू नीड टू स्ट्रगल इट इन मार्केट। अंडरस्टूड माई पॉइंट? अगर एक बार मिल जाता है, यू कैन मेक मनी एथिकली इन एवरीवेयर, इन एवरी टैलेंट ऑल्सो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नहीं, डोंट कंपेयर योर सक्सेस, क्योंकि आपका लेवल 1 मेरा लेवल 2, आप कंपेयर करोगे फिर डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे। आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, कोई मुझे बोलेगा 3 महीने से सर मैं 10 रुपए कमाया हूं, आई सेड ग्रेट, 1 साल और करो आप ट्रेडर बन जाओगे। क्यों?
क्योंकि 3 महीने में लोग 3 बार अकाउंट खाली कर चुके होंगे, लोग यहाँ पे भी होंगे। आप ब्रेक इवन पे तो हो, राइट, गेम में हो, बन जाओगे, डोंट वरी। सचिन तेंदुलकर नहीं होता अगर उतना चांसेस नहीं मिला होता, यस और नो? एंड मार्केट गिव यू एनफ चांसेस कि नहीं फिर से आ सकते हो, देन नो नीड टू वरी अबाउट इट। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? इट्स ऑल साइकोलॉजी गेम, इफ यू प्रिपेयर्ड वेल हो जाएगा। हम लोग और एक चार्ट देखते हैं, ओके अगर बोरिंग लग रहा है कहीं पे तो मुझे बता देना, बिकॉज लाइक आई सेड राइट, आई डोंट हैव एनी पीपीटी, एवरीथिंग विल बी ऑन चार्ट्स, तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूं, तो मेक श्योर कि नहीं हम लोग फिर टॉपिक में आ जाए। वी हैव टाइम, डोंट वरी। तो टीसीएस, भारती एयरटेल, भारती नहीं, दूसरा कुछ देखते हैं, वो देख चुके हैं। आईटीसी मोस्ट फेवरेट 100%, that will also check. Made money, right? This one, don't you think it's an entry? Good. It's here. और पीछे अगर हम लोग जाएंगे, somewhere here one entry which is a SL. This is the entry which gives us money. Yes? समझ में आया? तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी ये टॉपिक के ऊपर है, फिर हम लोग इंट्राडे जाएंगे। हाउ विल गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू इंट्राडे मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा? ये इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। साला कंप्लीट कि नहीं, ये ढूंढा कैसे जाता है? साला कंप्लीट द होल थिंग। ओके ओके, सो ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, बट ओके, सो पीपल आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिव, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि नहीं कंटिन्यू कर देते हैं। सिंपल थिंग, जब भी कोई लेट इट फिनिश, 100% आई टेक। जब भी कोई आईपीओ लॉन्च होता है, ओके, डोंट यू थिंक ये कंपनी के हाथ में रहता है कि नहीं वो प्राइस बैंड क्या रखे? इट्स ऑन कंपनी हैंड, राइट? उन लोग ऐसे नहीं कि नहीं कोई कंपनी का 100 का वैल्यूएशन है 2000 करेंगे, नहीं, 100 का वैल्यूएशन है तो 200 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप अगर कंपनी ओनर है, यू आर आस्किंग मनी फ्रॉम द मार्केट, और आपको पता है कि नहीं हर एक आईपीओ ओवरसोल्ड, मतलब सोल्ड होने वाला है 110%, पीपल आर रेडी टू गिव मनी। क्यों पैसा लोग रेडी हैं देने के लिए? क्योंकि 15,000 में आईपीओ मिलता है। समझ में आ रहा है? दे नीड द इजी मनी। 15,000 में ऑप्शन सेल नहीं होता। अगर होता ना सब लोग वही कर रहे होते, तो अंडरस्टैंड द, दे नीड द इजी मनी। तो कोई भी आईपीओ लॉन्च करे ओवरसोल्ड, अगर आप कंपनी वाले हो तो आप क्या करोगे? 110%, तो वैल्यूएशन विल गोइंग टू रेज इट, राइट? इजी करोगे। लेकिन जो लोग स्मार्ट प्लेयर है उनको पता है हायर रेट में लिस्टेड हुआ है, लेट इट कम डाउन, यस, विल गोइंग टू सी द बेटर एंट्री। अगर वो नीचे आएगा, चांसेस है विल गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ सेटअप्स। तो हमको क्या करना है, आईपीओ के बाद से जितने भी स्टॉक लिस्टेड हो रहे हैं वी कैन ट्रैक, और जहां एंट्री मिल रहा है 5 से 10 स्टॉक एंट्री ले लो, 2-3 स्टॉक ऊपर नीचे होंगे, एक स्टॉक आपको बचाता रहेगा। मार्केट इस तरीके से काम करता है, यस और नो? तो आपका काम है आफ्टर आईपीओ, डोंट लुक इनटू भारती एयरटेल एंड ऑल, वी नीड टू फाइंड आउट नेक्स्ट रिलायंस, देन ओनली यू आर एन इन्वेस्टर, राइट? ट्राई इट। I purchased Tata Motor at 76. The only regret I have, the quantity is very less, 2100 only. जबकि मैंने प्लान किया था कि नहीं 1 करोड़ तो इन्वेस्ट करना ही है मार्केट में, लेकिन मार्केट जैसे होता है आपको इतना जल्दी तो रिकवर नहीं करेगा। तो मेरा एक आदत आप लोग समझ, कल अगर क्वांटिटी साइज आप लोग देख रहे होंगे, मैंने 6000 से 9000 आया, ये सर नो? तो पहले मैंने क्या किया, इफ आई एम नॉट श्योर तो कुछ क्वांटिटी में छोड़ देता हूं, ट्रेंड कभी मिस नहीं करता, कुछ क्वांटिटी छोड़ दिया, फिर उसके बाद अगर मेरे साथ चल रहा है मार्केट, पूरा फुल क्वांटिटी ले लिया। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू गेट इनटू द गेम। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे अभी आईपीओ के बाद, मेक ए नोट, आफ्टर आईपीओ ट्रैक द स्टॉक्स, आफ्टर आईपीओ ट्रैक द स्टॉक्स, ओके, whenever it will give you a entry, try to take 5 or 6 entries, that's it, 5 or 6 entry, मतलब 5 से 6 स्टॉक में एंट्री लेने का कोशिश करना, ओके? स्टॉप लॉस विल बी द लो ऑफ द कैंडल, दैट्स इट, ओके? कितने लोग मेरे, सॉरी, एंड लो ऑफ द एंट्री कैंडल, लो ऑफ द अलर्ट कैंडल, लो ऑफ द अलर्ट कैंडल, द फर्स्ट कैंडल which gives us alert, correct, perfect, that's the one, not next one, next one is the entry, perfect, easy, clear, okay? मैं आपको बताऊं, अभी है ना 5 इंडिकेटर लगाओ ना
आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा कि नहीं आप कुछ सीख रहे हो, आपको लगेगा कि नहीं मेंटली आओ कुछ तो कर रहे हैं, 4-5 चीजें सीख कर, लेकिन इन द एंड में हमको चाहिए क्या? इट्स ऑल अबाउट मनी, राइट? अगर पैसा इजी में मिल रहा है, सीखो। कॉम्प्लिकेटेड हुए तो बहुत है, आप लोग इजीली कर लोगे। ओके तो इजी थिंग पहले समझ आते हैं। ये हो गया आईपीओ के बाद से। डोंट लुक इनटू करंट स्टॉक्स, आईपीओ। अगर कुछ फंडामेंटली अच्छा लग रहा है जो नीचे चल रहा है उनको भी आप ट्रैक कर सकते हो, बट आई फील आईपीओ, बिकॉज आईटीसी भी कभी लॉन्च हुआ था आईपीओ, रिलायंस भी कभी हुआ था, तो उस टाइम से अगर मैं ट्रैक करता कुछ ना कुछ मिलता। द ओनली रिग्रेट इन इन्वेस्टिंग कि आपने जिस दिन मार्केट स्टार्ट हुआ उस दिन से क्यों नहीं आए। यस और नो? कुछ नहीं कर सकते। अभी ट्रेन जा रहा है तो कहीं स्टॉप हुआ है तो वहां एंट्री ले लेने का, उसका ट्रेन कहां लेके छोड़ेगा विल डोंट नो, लेकिन एंट्री लेना है, भले कम क्वांटिटी में लो। ओके सले स्विच टू इंट्राडे नाइट नाउ। अच्छा कुछ क्वेश्चंस है, मैं पहले ले लेता हूं फिर उसके बाद। हाँ profits, I see, like I mentioned, right? When it double or triple, remove your initial capital. Rest, hold it. We don't know. Dividend will come. Maybe split will come. We don't know. Price appreciation may be there. So don't sell it. If something is going up, don't sell it. Because we already remove our capital, right? We only, in business, everyone only worry about their capital. Capitals will not go. So here, अगर 100-200 पॉइंट चला गया, निकाल दीजिए। समझ में आ गया? ओके नहीं, आई डोंट बिलीव ऑन दैट। कैसे करेंगे मैं बता दूंगा थोड़ा सा। क्या होता है जब वो फर्स्ट स्विंग बनाएगा, हियर व्हेन इट मेक द फर्स्ट स्विंग, कुछ हद तक ट्रेल करना, दैट टू कैन वन टाइम ओनली। मैं ट्रेलिंग जब इंट्राडे में बताऊंगा, ट्रेलिंग सेम प्रोजेक्ट आप यहां पे कर सकते हो, ओनली मंथली कैंडल। ओके ओनली ट्रेलिंग में बताऊंगा। आई विल मेक ए नोट ट्रेलिंग। और एनी अदर डाउट? नो? डन? हाँ शॉर्ट इंडेक्स में प्लान करो, राइट? स्टॉक्स में क्यों करना है? भले सिग्नल, हाँ यू कैन प्लान टू बुक प्रॉफिट, आई डोंट हैव एनी इशू, बट मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं। ओके 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 आई गॉट ए रिक्वेस्ट कि नहीं, अगर क्वेश्चन पूछना है ना, प्लीज कम्स टू द माइक एंड प्लीज आस्क सो दैट एवरीवन हर्ड। फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे जो भी क्वेश्चंस है। ओके कितने लोगों को थोड़ा सा ना जो क्लटर था माइंड में थोड़ा सा क्लियर हुआ है? कितने लोगों का? बस बाकी सारे लोगों का हाथ नहीं उठ रहा है। सो आई हैव टू मेक श्योर। सो शैल आई शो यू सम मोर स्क्रीनशॉट्स? So the reason I'm saying you, okay. I have a question. Okay, so yeah, please. Yeah, so could you please explain the re-entry, and in that case, what would be the stop loss again? Okay, I'll do that. Right, okay. In the stock only, I'll do that. Okay. Okay, thank you. We'll go for re-entry, and if it is hit stop loss, then what we're going to do? Okay, let me see the re-entry part. Okay, imagine there's the entry. Imagine there's the entry. This is my stop loss. Yes or no? Yes, this is my stop loss. यहां पे फिर से मुझे एंट्री दे रहा है, सेम द री एंट्री रूल सेम एज फर्स्ट एंट्री। ओके, तो यहां पे मुझे और एक बार दे रहा है तो मैं यहां एंट्री करूंगा, फिर एसएल डालूंगा। अगर ये मल्टीपल टाइम्स हैपनिंग 2 और 3 टाइम्स ना, दिस इज नॉट योर स्टॉक। कितना जाएगा आपका? 1 लाख इन्वेस्ट किया, 10, 20, 30 गया, लेकिन एक स्टॉक आपको 50 दे चुका होगा। तो दिस इज इन्वेस्टिंग। ओके ओके, अंडरस्टूड द पॉइंट। इन्वेस्टिंग क्या होता है? यू नीड टू हैव ग्रेट क्वांटिटी एंड पेशेंस। ओके, अगर मैं यहां पे आप लोगों को शो करूं, लेट मी गो टू होल्डिंग्स। ओके, इफ आई शो यू दिस होल्डिंग्स, आपको लगे अरे 121% का रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है, बट ये नहीं है, इतना अच्छा रिटर्न भी नहीं होता। दिस द रिटर्न 1.62, 2.18, 55 लाख, ये 70 तक गया था, बट इंट्राडे में ना पैसा आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो अभी अगर आप लोग बस एक पॉइंट देखोगे, यहां पे सबसे बड़ा लॉसेस मेरा कहां हो रहा है? 34,000। यस और नो? मेरा यहां पे कितना स्टॉप लॉस आपको पता है? 1 लाख का। यस, अंडरस्टूड माय पॉइंट, कॉन्सेप्ट समझने को। 1 लाख का मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि मैंने कितना क्वांटिटी इन्वेस्ट किया है? समय अराउंड 4 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया है। तो यहां पे मेरा 30 to 40,000 का होगा। जहां पे मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया है, वहां पे 1 लाख मेरा स्टॉप लॉस है। और अगर देखेंगे, स्मॉल स्टॉक गिविंग मी मोर देन 1 लाख रिटर्न। समझ में आ रहा है?
दिस इज इन्वेस्टिंग. आपको 5 स्टॉक बचा ही लेंगे, एक स्टॉक अगर नेगेटिव होगा तो दिस इज इन्वेस्टिंग. यू नीड टू होल्ड योर स्टॉक्स. इजी समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा सा क्लू मिला. तो डोंट अबाउट कि नहीं कितने बार मिलेगा नहीं मिलेगा. और एंड आई एम टेलिंग यू, आई नेवर सीन द फंडामेंटल. द रीजन, फंडामेंटल अच्छा है तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा. आई सी द प्राइस. जब प्राइस कंफर्म दिया, एक दो बार ऊपर नीचे होगा, ऐसे हिट होगा, दैट आई एम एग्रीड. लेकिन एक्स्ट्रा टाइम भी तो नहीं दे रहा हूं मैं, उसके लिए एक दो स्टॉप लॉस तो दे ही सकता हूं. करेक्ट? समझ में आ गया? इजी. री एंट्री समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चंस इसके ऊपर? हम लोग इंट्राडे में जाएंगे, नहीं तो फिर बैंक निफ्टी में जाएंगे. IPO stock HDFC AMC you can check. HDFC AMC because DMart you can check. चेक कर सकते हो. ये आपका काम है, राइट? सो आपका जो दिए मैंने बता दिया. अभी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो. इट नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंटमेंट टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि दीज आर द रैंडम स्टॉक व्हिच एवर यू गिव मी. अगर उसमें मिल रहा है, अभी इंट्राडे में स्विच हो जाए. हाँ, 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 प्लीज प्लीज. He done something great, good. Please. Great. Your name? My name is Jordi. Great. Okay, So, please. so I ran a condition in charting. Good. So, condition goes as it, monthly close crossed above monthly EMI. हाँ. Monthly EMI, market cap greater than 500 crores, and 1 month ago high less than or equal to 1 month ago. 1 month ago EMI monthly close 5. Okay. So I guess that's the okay. condition. Okay. And based on this, so when I ran the back test, so for say Apex or Mirsa International, KRBL, so for many of the stocks, this problem happened. This problem in the sense? In the next month itself, it again came down and. So what I mentioned, right? yeah. So first thing, if it is giving you 2 or 3 times SL, this is not your stock. So you know to go to. So but when we take, I understood that point. But when we take multiple exit based on that, so but won't our capital kind of erode? I mean, or. So what happened, you know? So let's imagine I have 1 lakh. Okay, I have to spread it across 10 stocks. The way we are doing, so 10,000 each. Okay, 10,000 will become 0 when the stock became 0. If it is come down to, let's say, hit the stop loss, 2 or 3,000 may got deducted, correct? Again, will re-entry with the deducted amount. Okay. But on monthly scale, a stop loss will be like somewhere around 10, 15, 20%. Possible, 100%. So like I mentioned, right, from 10,000, 3,000 rupees, 30% drawdown. Right. But you have 10, 8 or 9 more stocks. Okay. One of stock you're going to get. So that's why the market will going to filter out automatically. If one stock giving you 2 or 3 time entry, right, this is not your stock. Tomorrow I clearly said you one point. If the 18,000 is really important, it's not going to hover here. It has to cross. अगर ये यहाँ पे hover कर रहा है तो buyers को this level is not interested. तो chances are very high कि नहीं वो continue करेगा. That's why sell कि नहीं अभी positional मुझे करना है. क्योंकि अगर मुझे पता है और नीचे जा सकता है, आज कल सेल करूंगा तो 100 ही रुपए मिलेगा. Why not for next week? करेक्ट? तो जब 10 स्टॉक आप ट्रेड करोगे, राइट, एक स्टॉक में 2 बार एंट्री दे दिया, रिमूव दैट स्टॉक. दिस इज नॉट योर स्टॉक. And will that happen if we buy it on all-time highs? The supply will be less, right? So if Alternate highs in if the we sense? buy a stock on all-time highs or 52-week highs at least, that supply coming from top, that problem will be gone, right? So can we add that as a No, so the reason don't want to purchase at a high, the reason because everyone want a fair price, right? अच्छा प्राइस चाहिए. वो कब मिलेगा? जब इवेंट होता है, क्रैश होता है या फिर करेक्शन होता है. दिस द टाइम many stocks will going to correct and many stocks already. तो जो एंट्री लेना है, अगर कोई ऐसा सिग्नल मिल गया, will get into the game. So what happened? मंथ भर में लोग बाय किए या नहीं किए? नेक्स्ट मंथ में क्रॉस किया जाए, मंथ भर लोग बाय किए हैं तो फिर मैं उनके साथ ही जाना है. दैट्स इट. लोग मंथ भर में बाय किए हैं तो और मेरा पैसा तो बाद में लगेगा जब हाई क्रॉस करेगा. लोग तो लो से खरीद के रखे हैं. करेक्ट? डोंट वेरी अबाउट इट. तो जब 10 में वो स्प्रेड हो जाएगा, राइट, प्रोबेबिलिटी विल टेक केयर. क्योंकि हम लोगों ने 10 रैंडम स्टॉक देखा, इट विल टेक केयर. क्योंकि 10 के 10 आईपीओ फालतू नहीं हो सकते.
एक तो आपको चमक जाएगा, वो एक आपको 1 लाख दे दिया ना, आपका कैपिटल निकल गया. ग्रेट, गुड गुड. Sir, I have a question. प्लीज. तो वी हैव टाइम डीजे, राइट? हमारे पास एनफ टाइम है डीजे या कुछ है, राइट? ग्रेट ग्रेट. हाँ I प्लीज. just scanned and I found Ujjivan Financial Services Limited. Can you put on the chart ओके ओके ग्रेट. the perfect as per the setup? Let go to Ujjivan. Great. Yeah. Please go ahead. Is this a perfect entry for 110%. Go ahead. That's I mentioned. Go ahead. What do you need? 180, 130 or 40 rupees SL. That's it. And the target will be huge. If it is 300 is the major hurdles. If it is cross, then you purchase at a very low price. Then why are you thinking of? एक आ गया, पहले आ गया आपका उज्जीवन आ गया, फिर हमें 4 स्टॉक अगर निकाल लिया, हो गया. मार्केट विल गोइंग टू फिल्टर आउट. अगर दूसरे स्टॉक में एंट्री मिल रहा है तो मैं दूसरे स्टॉक में ले लूंगा. ओके, समझ में आ रहा है चीजें? दैट डे आई मेंशन टू स्टूडेंट्स, राइट? मतलब जब क्लास था, आई मेंशन आई ओनली वन स्टॉक परचेस 76 के नीचे मैं खरीद रहा हूं, कुछ रीजन है, मैं इसके लिए परचेस कर रहा हूं, प्लीज बाय इट. जितने लोगों ने परचेस किया है मेरे साथ, वो 500% रिटर्न में होंगे. टू बी वेरी फ्रैंक, एज ए ट्रेडर 500% रिटर्न फॉर मी इट्स टू वेरी बिग फॉर मी, टू वेरी फ्रैंक. क्योंकि इंट्राडे टू इन्वेस्टिंग में होल्ड करके रखना ये मेरा कैपेसिटी नहीं है. स्टिल आई वांट टू ट्राई द गेम, बिकॉज आई डोंट वांट टू. आफ्टर 10 साल के अंदर मैं नहीं बोल सकता अरे मैं जिस टाइम पे था उस टाइम पे आईटीसी तो 200 में मिल रहा था, टाटा मोटर तो 76 में मिल रहा था, आज 1000 चला गया. मैं नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ भले 1 रुपए तो जाए. प्लीज. ये क्वेश्चंस आर क्लियर, राइट? जो आप लोगों ने पूछा. ग्रेट. Actually, at current price, this has still not met the condition. No, it's break. It's already done. नहीं, break नहीं हो ना ये तो. ने break हो चुका है. No, you have to see the previous candle. Previous candle is the alert candle. And the current candle already crossed the high of the previous candle. It's done. You have some confusion in entry. You just check the lines. We were thinking entry should be when it breaks the EMA, 5 EMA. No. No. When it crossed the high. Because क्या है ना, अभी ये ट्राई कर रहा है EMA तक जाने के लिए. The price has to adjust. वो जा रहा है, ट्राई कर रहा है. और ये ट्राई में अगर फंडामेंटली अच्छा है, निकल गया तो बहुत अच्छा है. इट्स अ प्राइस डिविएशन जो हुआ है. अभी अगर हम लोग देख, टॉप में आया, यहाँ पे नीचे में दिया था, एक एसएल गया है, लेकिन एसएल विल बी द वेरी स्मॉल. एसएल आपको कॉस्ट ही नहीं लगेगा. इन्वेस्टिंग में 10-15 हजार कुछ नहीं होता, क्योंकि टारगेट आर वेरी ह्यूज. यस और नो? ओके, तो सलाह गो टू इंट्राडे राइट नाउ. आई थॉट दैट इन्वेस्टिंग विल टेक 5 or 10 मिनट, बट आप लोग स्टिक रहे चीजों के ऊपर. दैट्स ग्रेट. तो मैं इंट्राडे में चलूं. साले मेक क्विक मनी. ग्रेट. चलिए, तो मुझे स्टॉक बताइए. जो स्टॉक मैंने आप लोगों को लिखा था वो सारे स्टॉक देखेंगे. टाइटन, डेट बता दीजिए टाइटन का. ओके, लेट मी स्पेल द रूल्स फर्स्ट. ओके, बी रेडी. लिख लीजिए पेन एंड कॉपी में, एवरीवन ऑन द ऑनलाइन ऑल्सो. तो फर्स्ट थिंग, रूल, द टाइम फ्रेम विल गोइंग टू 5 मिनट. प्लीज राइट इट. नहीं लिखना है? ओके, नो इश्यू. The time frame will be 5 minutes. The rule is going to be little different. First thing, the 5-minute candle low should not touch 5 p.m. Should not touch. The 5-minute candle. जब चार्ट देखेंगे आपको पिक्चराइज हो जाएगा, बस अभी लिख लीजिए. The 5-minute candle low should not touch 5 p.m. Okay, on 5-minute chart. If it is break the low, we'll take the trade. Stop loss maximum 7 to 10,000 max. 10,000 max. अगर उससे ज्यादा का कुछ कैंडल है, that is not our trade. So stop loss going to be max 7 to 10,000 per lot. Max. That's max. अगर 5,000, if the candle high is 5,000, then we are okay. If it is more than 10,000, we'll ignore. Okay. So the stop loss will be maximum 5 to 10,000. It's for selling. And I didn't disclose something. जिस दिन मार्केट 1600 पॉइंट भी गया था उस दिन भी प्रॉफिट मिला. जिस दिन मार्केट नीचे जा रहा था उस दिन. So from last 3 days I only sought the market. Stock can move anywhere. Okay, स्टॉक नीचे जा सकता है, irrespective of मार्केट कहां जा रहा है. मुझे बस प्राइस
डिविएशन देखना है, कहां पे प्राइस डिविएशन हुआ है और वहां पे मुझे ट्रेड लेना है। अभी बहुत सारे लोग जाके चार्ट्स में देखना स्टार्ट कर देंगे, वेट होल्ड ऑन, बहुत टाइम मिलेगा, मैं आपको एनफ टाइम दूंगा। करेक्ट, समझ में आ गया? ये चीजें क्लियर हो गया, रूल्स क्लियर, स्टॉप लॉस क्लियर, टारगेट मिनिमम 1:3। चार्ट्स में जब मैं बताऊंगा ना आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि आपको अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, जब चार्ट दिखाऊंगा इजी हो जाएगा। तो टारगेट विल बी मिनिमम 1:3। ओके ग्रेट। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा था, टाइटन। लेट्स गो टू टाइटन। डोंट यू थिंक आज के दिन में भी प्राइस डिविएशन हुआ है, आज के दिन में चार्ट में, और इट्स ऑन 5 मिनट। यस, डोंट यू थिंक कुछ तो मिला है, आया है मेन पे, यस और नो? तो हम लोग चले जाएंगे 20। मैंने कौन से डेट पे ट्रेड लिया था? 22, राइट? समझ में आ गया कहां पे मैंने शॉर्ट किया है? द टॉप 2479 और समथिंग ऑड लेवल। समझ में आया कहां पे शॉर्ट हुआ है? स्टॉप लॉस विल बी द हाई ऑफ द डे। अगर वो 10,000 से ज्यादा स्टॉप लॉस है, आई विल नॉट टेक द ट्रेड। और मैंने उसको राइड किया दिन भर और उसको मैंने पोजिशनल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 30,000 अकाउंट में है, मार्केट स्ट्रगल करेगा मेरा प्रॉफिट लेने के लिए। यस और नो? मैंने कल क्या बोला कि लेट मार्केट स्ट्रगल टू टेक योर प्रॉफिट, लेकिन मार्केट अगर कुछ डाइसी कर रहा है, बेटर कुछ देके मार्केट को निकल जाओ। लेकिन यहां पे समझ में आ गया, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, कहां पे मैंने ट्रेड लिया था, समझ में आया? इजी, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग और नॉट? मैं कुछ चीजें छोड़ दूंगा। ग्रेट, मुझे उस फीडबैक चाहिए। द रीजन ऑडियंस अगर सपोर्टिव नहीं है तो मैंने, एंड यू गाइज आर रियली सपोर्टिव, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एंड मैंने ऑलरेडी टाइम कमिट करके आया हूं। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डोंट वरी। हाँ प्लीज। हाउ टू? Okay, let me plot the this one lines so that you can take a screenshot. Let me plot the I don't know what I did. And you have any idea how to remove this thing? Okay, sorry. Control Z, it won't work. Okay, let me draw. This is the easiest way. Okay, this is the entry, this is the SL, just write it down. और ये मैं ट्रेड ले चुका हूं, देन आपको सिखा रहा हूं, तो मेरा रिस्क वहां पे ज्यादा था, आप तो सीख रहे हो। यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब था कि नहीं, 10 लॉट तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा इसमें, ऑब्वियस, या 100-50 लॉट तो शॉर्ट नहीं करूंगा। दैट्स व्हाई आई कम इनटू बैंक निफ्टी, क्योंकि वहां पे जितना भी पैसा डालो ले लेगा मार्केट, कपल ऑफ करोड़ तो ले ही लेगा। ये सारे स्टॉक नहीं लेंगे, आप इन एंड आउट नहीं कर सकते, 100-200 स्टॉक नहीं कर। इंट्राडे इज फाइन। सो समझ में आ गया, टारगेट विल बी 1:3 मिनिमम। अगर आपको 1:2 चाहिए, आई डोंट हैव एनी इशू, बट मैं प्रीफर करता हूं, क्योंकि कोई चीज अगर टॉप में शॉर्ट हुआ है, बेटर टू यूटिलाइज मनी। यस, यू हैव टू होल्ड ऑन योर करेक्ट ट्रेड, करेंट ट्रेड। जो भी देखो, फर्स्ट मैंने आपको कल क्या बताया? कल मैंने एक बैंक निफ्टी शॉर्ट किया था, मैंने एक पुल बैक में आपको बताया कि नहीं बाय भी कर सकता हूं। दैट डजंट मीन दैट कि नहीं पहला ट्रेड गलत है, जो भी पहला आपका एनालिसिस हुआ है उसी पे स्टिक रहिए। मैंने आपको सेलिंग के लिए बताया, डोंट कम इनटू द बाइंग पार्ट, ओनली प्लान फॉर सेल राइट नाउ। मैं फिर बताऊंगा कैसे, क्यों सेल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए बताऊंगा, लेकिन अभी तक आपको क्लियर हो गया जितना मैंने बताया? डन? वेयर इज द ओके, मैं क्यों बता रहा हूं, कंफ्यूजन कहां है मैं बताऊं? योर माइंड नॉट एबल टू डाइजेस्ट, क्योंकि ये सारी चीजें आपने कभी पहले देखा था क्या? सो दैट्स व्हाई इफ यू सी द थिंग फर्स्ट टाइम, इट विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट। लेकिन मैंने आपको ट्रेड्स दिखाए, पूरे पोजीशन कितना था क्या नहीं था, और उसके ऊपर अब मल्टीपल चार्ट देखेंगे तो हो जाएगा। आई एम हियर, डोंट वरी। हाँ, तो एनी लेट मी फिनिश इट फर्स्ट, देन फिर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जितना हो सके। ओके, मतलब क्या होगा, जब मैं कंटिन्यू करते जाऊंगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो स्टिक राइट हियर, आगे मत जाइए। ओके, आगे मत जाइए प्लीज। तो अभी हम लोग टाइटल, इसका एंट्री तो समझ में आ गया? ओके,
मैंने आपको बताया कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम, कैंडल का लो 5 PM में टच नहीं करना चाहिए. दिस द 5 PM गोइंग ऑन. क्या ये टच किया पहला कैंडल? नहीं. सेकंड कैंडल क्या टच किया? नहीं. थर्ड कैंडल किया? नहीं. फोर्थ कैंडल भी नहीं, फिफ्थ भी नहीं, सिक्स भी नहीं. और एज सून एज इट क्रॉस मैं ट्रेड लूंगा. अगर ये थर्ड कैंडल भी होता, थर्ड कैंडल भी मेरा एंट्री हो जाता, लेकिन इसने 6 कैंडल पे दिया है, मैंने 6 कैंडल पे एंट्री लिया, क्योंकि इट नीड टू ब्रेक द लो, राइट? जैसे हम लोगों ने देखा था अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए, तो सेम 5 मिनट अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए. दिस द ट्रेड. इजी. अभी समझ में आ गया? 2-4 ट्रेड देख लीजिए, समझ में आएगा. आज का भी ट्रेड्स मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी, मिल जाएंगे. होल्ड ऑन, पहले समझ जाइए फिर मिल जाएंगे, डोंट वरी. तो टाइटन हो गया. और कौन सा ट्रेड था? एमएनएम. एमएनएम कौन से डेट पे था? 22nd. Let's go to 22nd. Got the trade? Trade मिला? Same. 5 minute low, cross, entry, high is your stop loss. 1:3 is your target. Simple? इतना सिंपल सो कैसे होगा? मैंने इसीलिए ट्रेड करके लाया था, so that I'll make sure कि नहीं आपको डाइजेस्ट मूड में रहो, ठीक है, लेकिन कुछ नया चीजें सीख के जाओ. Everyone learning something new, right? Is completely? It's out of the box, right? Great, good, huh? We'll see, 100% we'll see. Oh, okay, I'll draw the line, don't worry. I'll draw the line. Entry, SL. This candle low cross, entry as soon as it cross, this is the SL. और ये सारे रूल मैंने क्लियरली डिटेक्ट किया है. Using this, we can trade in option. Sorry? Using this, we can trade in options. आप वही बोल रहा हूँ ना, पेशेंस ही नहीं है. यू डोंट नो द पेशेंस. सो आगे क्यों जा रहे हो? मैंने बताया इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा, स्टॉक सिखाऊंगा, ऑप्शंस भी बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट. आप आगे क्यों निकल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इसके ऊपर ही सोचो, आगे मत जाओ. आई नो दैट कि नहीं, आपकी जगह मैं होता ना, मैं भी सोच रहा होता, लेकिन आई एम जस्ट होल्ड योर थॉट्स. सब क्लियर होंगे. ओके, गुड. इट्स ए गुड ट्रेड, राइट? Sorry? Breaking the candle? It's a break the low, right? It's break the low. It's the entry. The alert candle low taken out, right? Stop loss will be the high of the day. That's the high of the day of the stop loss. Because you are selling at the top, right? So we have to put high as a stop loss, okay? Let me show you a couple of more. ओके, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, राइट, टेकेम में यहां पे 9,000 का लॉस हुआ है, आपको दिख रहा है 9,000 का लॉस हुआ है. फिर उसके बाद 40,000 का प्रॉफिट हुआ है. टोटल रियलाइज प्रॉफिट इज 30,000. दैट मींस पहले इसका मतलब मैंने री एंट्री लिया है, यस और नो, टाइटन में. तो वो स्टॉक देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि नहीं स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ, री एंट्री कैसे लेना है. क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे रिलायंस में भी हिट हुआ है, 3,500 हिट हुआ है कि नहीं, लेकिन मैंने री एंट्री नहीं लिया क्योंकि दिया ही नहीं. और अगर हम लोग देखेंगे डीबी स्लैब में 4,000 हिट हुआ एसएल, गॉन. ये मेरे रिस्क कैपेसिटी के अंदर ही है, यस और नो. 10,000 मैक्स. ओके, लेट्स चेक टेक केम. और ये सारे 1-2 बजे तक ट्रेड हैं. दैट मीन्स 44,000 था, मैंने 39,000 में बुक किया था, क्योंकि फिर रिवर्स हुआ तो मैंने बुक कर लिया, क्योंकि दिस द मैक्सिमम हाईएस्ट प्रॉफिट उस दिन 46 और 47 दिखाया था. नोट इट, 46, 47 in one lot, it's more than enough money. One lot, it's all one lot. It's an average price and all, everything mentioned. And I cannot plan the day, right? कि नहीं मैं पढ़ाने जाऊंगा तो मुझे मार्केट पैसा दे दे, मैं सिखाऊंगा, नहीं हो सकता. I trade it. अगर वहां पे 2-3 एसएल नहीं दिख रहे होते तो आप ब्लेम कर सकते थे कि नहीं सर सभी में कैसे प्रॉफिट होगा. देयर इज अ स्टॉप लॉस आल्सो. लेकिन जो भी प्रॉफिट देगा, आई राइड इट वेल. कल हम लोगों का प्रॉफिट क्यों ज्यादा दिखा? क्योंकि आई होल्ड
माई ट्रेड, मार्केट अगर जा रहा है तो फिर जाने दो, कहीं जा रहा है, मुझे क्या लेना देना। डे एंड में अगर टेकेम 40,000 में क्रॉस हुआ है, मैं उसको छोड़ के भी जा सकता हूं। मार्केट कल सुबह गैप अप खुलेगा, ऊपर जाएगा, 10,000 तो मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? अगर नीचे चला गया देन करेक्ट। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं टेकेम। टेकेम ऑन 26, टेकेम ओके। आगे मत निकलो, बहुत टाइम मिलेगा आपको। ये अगर यहां पे अभी ध्यान नहीं देते कुछ नहीं होगा। 5 मिनट डन। विल गो टू 26। आई डन द ट्रेड 26। डाटा कहां गया मेरा? समथिंग आई क्लिक्ड। दिस इज आई गेस 26। जस्ट वेट, कहाँ पे डाटा कहाँ पे दिखेगा? कहाँ, यहाँ पे थे ना एस्प्रेसो, कहाँ गए डाटा? कहाँ पे दिखा था? जस्ट हेल्प मी आउट विद इट। मैं सॉरी ना, एक्चुअली वो जो डाटा दिखा रहा था ना, सिप डी सो ओके, राइट क्लिक, सो ऑप्शन, ओके थैंक यू। सो ऑप्शन, ग्रेट। Data window? No, I'm not getting actually. After clicking, it's supposed to show me the high, low of the day. Okay, so अभी आप लोग ये देख लीजिए, वो आप मुझे हेल्प कर लेंगे। There's the entry, ये समझ में आ गया? नहीं, पहले मेरा एंट्री एक एसएल हुआ था। There's the एंट्री एग्जैक्टली जाके मेरा एसएल हिट किया 9,300 का मैंने बुक किया। मैंने फिर एंट्री लूंगा क्योंकि अभी भी प्राइस चल रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स है, ये में से बहुत दूर है, इट हैज टू रिटर्न टू द मीन। मैंने फिर ट्रेड लिया समवेयर अराउंड यहाँ पे, एसएल यहां रखा। यस, समझ में आया? और दिन भर में अगर आप लोग देखोगे इट्स कम डाउन, दिस द डे, गुड ट्रेड। सो आई नेवर केयर अबाउट कि नहीं थोड़ा और ऊपर रख लेना चाहिए। मार्केट अगर जा रहा है ऊपर, आई नीड टू एडमिट लॉसेस दे दो ना, क्योंकि अगर नीचे आएगा इट कैन ए क्रेजी मूव। और 40,000 दिया, दैट टू इन ए वन लॉट, इट्स ए क्रेजी मनी। मेरा कितने स्टॉप लॉस घुस जाएंगे पता है एक ट्रेड में? 4 मुझे गलत ट्रेड लेना पड़ेगा तभी जाके मेरा 40,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो कवर होगा। ये सर नो, समझ में आ रहा है? एंड आई हैव ए सफिशिएंट लॉजिक, प्राइस डिविएशन इज देयर, इट हैज टू रिटर्न टू द मीन। अगर वो आते आते और थोड़ा डीप कर गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्राइस तो इधर इंडिकेटर जाएगा या फिर प्राइस आएगा, और प्राइस आएगा करके कैसे पता चलेगा? प्राइस हैज टू ब्रेक द लो। अगर प्राइस लो ब्रेक कर दिया, इसका मतलब नीचे आने का कोशिश कर रहा है, दैट इज द अर्लीस्ट एंट्री। समझ में आया? इजी, क्लियर? आगे थोड़ा सा और एक डिविस देखते हैं, क्योंकि कुछ लॉसेस वाले सिनेरियो देखते हैं। लेट्स टेक द, और कुछ लॉसेस भी हुआ था। कौन सा लॉस हुआ था? रिलायंस, रिलायंस, लेट्स चेक 26। रिलायंस कल भी एंट्री दिया है, इट्स ए क्लियर कट एंट्री, यस और नो? बट ये कल का एंट्री है, कल तो मैं यहां पे था। दिस एंट्री 26 एंट्री, डोंट यू थिंक इट्स एसएल? एसएल और री एंट्री दिया नहीं क्योंकि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूसली टच कर रहा है 5 PM में। मुझे आई नीड ए प्राइस डिविएशन, वो है नहीं। अगर आप लोग देखोगे यहां पे ये प्राइस टच कर रहा है, बॉडी कैंडल का लो टच कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई नॉट टेक री एंट्री। और यहां पे मैंने एक एंट्री लिया, एसएल हिट हुआ, यस और नो? इजी, समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, टेकेम के बाद और कौन सा था? इंडिगो, फिर डिविस देखते हैं। इतना इजीली पैसा कैसे मिल सकता है? कुछ लोग ना वो जोन में आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके चीजों को सीखते हैं। इंडिगो कल पैसा दिया है नहीं दिया है? ये कल का है, दिया है नहीं दिया है? इफ यू आर डूइंग बैक टेस्टिंग, हम लोगों ने जो स्टॉक देख रहे हैं उसमें भी पैसा मिल रहा है। ओके, सो ट्रस्ट मी, अगर आप सही से कर पाओ, दिस कैन चेंज योर लाइफ। एंड आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, दिस कैन हैपन। यहां पे डोंट यू थिंक इट्स एंट्री?
एंट्री था, एसएल हुआ नहीं हुआ, एसएल हिट होने के बाद सारे ईएमए को टच कर रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। अगर री एंट्री के लिए भी मुझे ईएमए से दूर चाहिए प्राइस, लेकिन ईएमए टच कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। समझ में आ गया? क्लियर? इजी? नेक्स्ट देखेंगे। ओके, कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई? फिर हम लोग ऑप्शंस में भी जाएंगे। एवरीवन क्लियर, राइट? ग्रेट। तो गुड। आज अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आई विल गिव यू सम क्लूज। कैसे आइडेंटिफाई करोगे स्टॉक्स? हाउ टू आइडेंटिफाई? अगर मैं ये नहीं बताऊंगा ना, आप नहीं कर सकते। आप जाके फिर रैंडम स्टॉक ढूंढोगे, दिस इज नॉट द वे टू डू इट। देयर हैज टू बी सम इजी वे। कैसे? जैसे मैंने बताया, आईपीओ के बाद ट्रैक करो, सेम। किस तरीके से? कुछ रूल्स और है, मैं बताऊंगा। लिख लो, रूल्स लिख लो। 9 फ्रॉम योर ट्रेड शुड बी डन विद इन, all the entry should be done within 10 o'clock, max 10 o'clock. The entry should be done within 10 o'clock. It might happen कि नहीं, बाद में फिर आप टारगेट के लिए वेट कर रहे हो या फिर स्टॉप लॉस के लिए, बट एंट्री शुड बी डन विद इन 10 o'clock. So you don't need to panic. आप उसके बाद एंट्री मिला, we don't care. 10 से पहले होना चाहिए, okay? At least you have to plan 5 trades a day, at least. The reason, there's a probability. You need to plan 5 trades a day, okay? अगर ये नहीं होता आपके बजट में, स्टॉक्स में आ जाना। अगर बजट में नहीं आ रहा है, ऑप्शंस इज देयर, मैं बताऊंगा वो कैसे। तो ये समझ में आ गया, क्लियर कट, इजी, ओके। 5 ट्रेड ए डे, री एंट्री ओनली वंस, री एंट्री ओनली वंस। इसका मतलब एक स्टॉक में मैं 2 बार ट्रेड ले सकता हूं, दैट्स इट, डन, स्टॉप इन ए डे, दैट्स इट। द टारगेट इज लाइक 1:3, दैट यू ऑलरेडी। और उससे ज्यादा का टारगेट ले लो, क्योंकि मेरे बहुत सारे ट्रेड 1:5 और 1:6 भी मैंने होल्ड किया, क्योंकि पैसा मिल रहा है तो फिर हु केयर्स, ओके। इजी, क्लियर? चले मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में चले हम लोग। 10 के बाद नहीं, आई गेट बोर्ड एंड मार्केट ऑल्सो। री एंट्री भी नहीं। जो भी चीजें होना चाहिए, प्राइस डिविएशन, प्राइस मीन, मॉर्निंग में हो जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जनरली, टू बी वेरी फ्रैंक, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? फर्स्ट थिंग, आपके दिमाग में एक पॉइंट ध्यान में रखो कि कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, 10 स्टॉक ऊपर गए हैं, 10 के 10 सब्सटेंड नहीं करेंगे, बिकॉज द एमेच्योर मनी इज देयर। सब लोग अरे न्यूज आया, स्टॉक ऊपर चला जाएगा, खरीद लेते हैं। लेकिन मार्केट क्लोज बाय प्रोफेशनल, तो मॉर्निंग आवर का मोमेंटम कैन बी फेडेड, नीचे आ सकता है। यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? ये अगर फेड होगा तो मॉर्निंग आवर में 5 ट्रेड अगर मिले हैं, 3 फेड हो जाएंगे, 2 आपको मल्टीपल एसएल दे देंगे, जो 3 पास होंगे वो आपको क्रेजी मनी दे देंगे, दैट्स एनफ। समझ में आ गया? और दिन में मैक्सिमम 20-30 हजार का एसएल लेना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर्स यू हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क। एक लॉट में मैं सब कर लूंगा, नहीं होगा कि 5000 मैंने एक लॉट ट्रेड लिया और दूसरे नहीं होगा। फिर यू हैव टू वेरी श्योर कि 20-30-40 हजार तो आपको प्लान करना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर? ओके। एनी डाउट ऑन दिस? फिर हम लोग डाउट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे। या he need a mic actually, please help someone. Okay, great, thank you. हाँ, For selling, a signal candle should be red or green also, okay? green can be fine. I just want candle low should not touch 5 p.m. It can be a red, it can be green. If it is red, well and good. If it is green, that's also fine. Can you explain the same about buying? See, I mentioned this setup only for selling, not for buying. Why I mentioned buying? So the reason I'm saying you, like, see, क्या होता है? Let's check the probability game, okay? Why is this setup only for buying, selling? Buying में भी बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन let's see how the probability work, okay? Okay, see what happened. If I say the accuracy is 60%, let's imagine a setup has an accuracy of 60%, okay? That consists of buying and selling. Buying and selling दोनों करने के बाद 60% का accuracy आया है, yes or no? और आपको पता है, एटलीस्ट इन इंडियन मार्केट, प्राइस ऊपर जा रहा है, लोगों को इतना ग्रीडीनेस नहीं होता, लेकिन मार्केट अगर नीचे जा रहा है, पीपल विल स्टार्ट पैनिकिंग, यस और नो? आपको भी ये पता है कि नहीं, मार्केट जब नीचे आता है फ्लो में मिलता है पैसा, जब ऊपर जाता है स्लो में मिलता है। तो मैंने क्या किया है, जब मुझे पता है मार्केट फ्लो में आता है,
अब मैंने इसलिए एक लेग कट कर दिया और मैंने बस सेलिंग किया. डोंट यू थिंक माई एक्यूरेसी विल इंक्रीज? क्योंकि 60% दोनों मिलाकर था. एक अगर मैं डिक्रीज कर दूंगा तो एक्यूरेसी विल इंक्रीज. यस और नो? समझ में आ रहा है? हो सकता है एक डे में आपका लॉस हो, लेकिन आपको दो केस में पैसा मिलेगा. जिस दिन साइडवेज हो सकता है 3-4 स्टॉक गिर जाए, और जिस दिन मार्केट नीचे आ रहा है एनफ मनी मिलेगा. करेक्ट? समझ में आया? तो इसीलिए दिस सेटअप ओनली फॉर सेलिंग द रीजन. आई नो द प्रोबेबिलिटी. आई वांट यू टू सी सम मनी फर्स्ट. कि नहीं, अच्छा पैसा देखना स्टार्ट कर दो कि नहीं इंट्राडे में भी इतना पैसा मिल सकता है. जब देखना स्टार्ट कर दोगे वेरिएशन तो आप लाओगे, क्योंकि आई एम गिविंग यू ए फ्रेमवर्क. आप ट्विक कर सकते हो. मैं इतना लिबर्टी दिया हूं कि ट्विक कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम फॉलो करो, देन यू कैन ट्विक इट. समझ में आ गया? इजी. ओके, फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा. चले गो टू बैंक निफ्टी. You are not Bank Nifty lover, man. So please, great. Let's go to Bank Nifty. फिर questions करेंगे. Relate to this, okay, please. How to find it, right? I forgot to tell you. Really, it's very hard. मैं बताता हूँ कैसे find out करना है. Okay, first thing. जब मार्केट 9-7 को प्री मार्केट या 9-8 को प्री मार्केट सेटल हो जाएगा, देयर इज ए कॉलम जहां से आपको पता चल जाएगा कि नहीं परसेंटेज वाइज कौन से स्टॉक गैप अप खुल रहे हैं, कौन से स्टॉक नहीं खुल रहे हैं. आप बस परसेंटेज चेंज करोगे, मिल जाएंगे. यस और नो? दैट्स द फर्स्ट क्लू. जो 2-3% गैप अप खुल रहे हैं वो चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं वो ईएमए से दूर ही खुलेंगे. यस और नो? तो पहले हम लोग उनको ट्रैक करेंगे. एंड सेकेंड थिंग, लाइव मार्केट में कैसे ट्रैक करेंगे? अभी अगर करेंट मार्केट में चल रहा है, कुछ सिनेरियो बन रहा है, कैसे ट्रैक करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? क्या? चार्ट लिंक से पॉसिबल, स्किनर बना के. ओके, नहीं मैं बता रहा हूं कि आइडिया क्या होना. चार्ट लिंक में कंडीशन क्या डालोगे? सी अंडरस्टैंड माय पॉइंट, सी द लॉजिक. ओके, ईएमए से मार्केट दूर कब होगा? जब मार्केट ऊपर जा रहा है. ऑब्वियस, जो कंटिन्यूसली हाई बना रहा है जो भी स्टॉक, वो ईएमए से दूर जाता जा रहा है ऊपर की तरफ. और सारे 10 o'clock को जितने हाई लगाए होंगे सारे सब्सटेंड नहीं करेंगे. लुक द इंडसइंड बैंक यस्टरडे, क्रेजी मूव किया था, लेकिन फिर कम डाउन, क्योंकि सारे स्टॉक सब्सटेंड नहीं करेंगे. एंड दिस स्टॉक फॉल इनटू आवर सेटअप. तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है जो मार्केट में हाई लग रहा है, राइट, वो मुझे अलर्ट मिल जाए. ये प्लेटफॉर्म में भी एक सिस्टम है. अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जितने लोग ट्रेड टाइगर यूज करते हैं, लेट्स गो टू टिक क्वेरी. और यहाँ पे अगर मैं लोड करूं, अच्छा यहाँ पे आई थिंक मैंने बनाया नहीं है. अगर मैं न्यू यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एट हाई ऑफ द डे, और उसके बाद एक लिखा है स्टॉक मार्केट स्टॉक मेकिंग न्यू हाई. अगर मैं इसको रन करूं, राइट, 7 रन, इट विल गोइंग टू शो मी द स्टॉक लिस्ट. ओके, लेट मी सेव फर्स्ट. आई नीड टू सेव, आई गेस, एनीथिंग. Do you select the condition early? Okay, there's a condition. फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट, क्योंकि सारे स्टॉक में आएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे. यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ निफ्टी 100 के अंदर, उसके अंदर मुझे देखना है, निफ्टी 50 के अंदर देखना है. तो क्या होगा, जब भी मार्केट न्यू हाई बनाए, कोई भी स्टॉक न्यू हाई लगाएगा, यहाँ पे फिल्टर आउट होके हो जाएंगे. तब आप ईएमए लगा के प्लॉट कर सकते हो इजीली कि नहीं एक्चुअली. और जहां पे भी एंट्री मिल रहा है, इफ इट इज एफएनओ स्टॉक, डोंट डू इट इन स्टॉक्स नॉर्मल, इट हैज टू बी एन एफएनओ. ये भी रूल लिख लो कि ना एफएनओ स्टॉक होना चाहिए. देन ओनली द गेम विल स्टार्ट. कि प्राइस ऊपर गया है, ऑप्शन सेलर्स भी आएंगे, फ्यूचर शॉर्ट भी करेंगे, स्टॉक कैन गो टू एनीवेयर. तो विल नॉट टच नॉर्मल स्टॉक. एफएनओ का स्टॉक आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो या फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो. ये समझ में आ गया? तो ये आपको बार बार बताता रहेगा कि नहीं कौन हाई टच कर रहा है. ओके, लेट मी शो यू द इंडसइंड बैंक यस्टरडे. इंडसइंड बैंक, और ये ट्रेड टाइगर का फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है. मजा आता है यूज करने में, क्योंकि पता चल जाता है मार्केट में कहां हाई लग रहा है कहां नहीं. कहां पे शॉर्ट करते हैं हम लोग? ये तो रेडार में आएगा ही आएगा. गैप अप खुला है, रेडार में आएगा नहीं आएगा. देन द टारगेट अभी 1168 में चल रहा है. हम लोगों ने तो 1200 के ऊपर शॉर्ट किया है. स्टॉप लॉस इज द ओनली हाई ऑफ द कैंडल, दैट्स इट. आपको पेशेंस चाहिए. पेशेंस मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं कि नहीं, जब तक आप पेशेंस डेवलप नहीं करते, इंट्राडे हो या होल्डिंग हो, यू विल नॉट मेक क्रेजी मनी. क्रेजी आई एम टॉकिंग अबाउट, आप पैसा बना रहे हो, मैं उसको नेक्स्ट लेवल लेना चाहता हूं कि नहीं, अच्छा कमाओ, स्ट्रेस उतना ही रहेगा.
करेक्ट, बाय प्लेसिंग मेनी ऑर्डर बेटर। लेकिन एक ट्रेड लिया मैंने, वेट किया, 5 ट्रेड में डिवाइड कर दिया, एक जाके एसएल हिट किया, बैठ गया, और बाकी सारे ट्रेड चले, ठीक है। अगर सब में एसएल हिट हो गया, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं। आज 10 o'clock तक जितने स्टॉक हाई लगाए हैं वो फिर मल्टीपल हाई लगा रहे हैं, सभी स्टॉक नहीं करेंगे, करेक्ट। हाँ, मैं एग्जैक्ट पॉइंट बता देता हूं। द फर्स्ट एंट्री गोइंग टू बी हियर, it is the SL. The second entry going to be here. Entry SL. Done? Easy? Done, right? So those who are smart, those who are think the stock option, how are we going to do the stock option? So ऐसा कैंडल मिलता है in 15-minute charts. You can initiate your trade. तो अभी मैं कैसे प्लान करता हूं? मैं अगर प्लान करता हूं पोजिशनल है, दैट डजंट मीन दैट कि 200 रुपए का एसएल डाल दिया, पोजिशनल में बैठ गया, नहीं। मेरा एसएल हमेशा इंट्राडे में ही रहता है, 50 से 60 रुपए। अगर वो चल गया बहुत अच्छा, टेक इट टू द पोजिशनल, नो। तो मेरा हर एक ट्रेड यहां से तो 15-minute चार्ट्स में अगर स्टॉक कुछ ऐसा बना रहा है तो फिर बेटर आप एट द मनी या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। ज्यादा पैसा है, अगर प्राइस ऊपर चला गया, यू नो द फायर फाइटिंग वेल, राइट। फिर आप ऐड करोगे और एक लेग या फिर फ्यूचर ऐड करोगे, इट्स अप टू यू स्टिल। लेकिन स्टॉप लॉस अगर देना है तो दे सकते हो सेम कंडीशन के ऊपर, ओके। वो फ्रेमवर्क फिर आप डेवलप कर सकते हो इन डिटेल्स में, किस तरीके से करना है, ओके। सर आई गो टू बैंक निफ्टी, रूल विल रिमेन सेम। द ओनली रूल गोइंग टू चेंज, इट विल गोइंग टू बी दिन भर आप कर सकते हो। स्टॉक्स में 10 o'clock तक, बैंक निफ्टी में दिन भर, जब भी आपको 5 मिनट में दिखे, यू कैन टेक ओनली सेल साइड, नॉट इन बाइंग साइड, ओनली सेल साइड। व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके। बाइंग साइड करेंगे थोड़ा सा अलग मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान में रखो सेल साइड में, ओके, फॉर सम टाइम। फिर उसके बाद बाइंग के लिए बताऊंगा। ये समझ में आ गया? ओके, प्लीज। या I'm sorry, I have an urgent announcement. Those of you asking questions, so I've been just now informed that we have time till 11:15. We can have a slight extension, so more questions can be entertained. I have a request from the production team out there in Mumbai saying that they have received several complaints from people that people asking questions are not using the mic to ask those questions. So it's becoming difficult for them to follow the questions because they have not heard it. And just the answers, people have to infer and put 2 and 2 together. It's becoming a little challenging. So if you can please use the mics only. Yeah, that is one. And 2, guys, you're coming on CNBC, so smile. Yeah, and when you're speaking, please take off your mask. Okay, otherwise you look like someone from closer to Afghanistan or something. Thank you. Okay, but the selling for the Shift V. Okay, thank you. Let me check. No, it's not happening. Shift H. Thank you, man. Thank you. Okay, so for selling, right, what we're going to do? Same rules. 5 minutes. Whenever it will come, we'll take the trade. Okay, for 5 minutes. Buying के लिए we'll switch to 15 minutes because I need more confirmation on buying side. ओके, सेलिंग मुझे जल्दी चाहिए क्योंकि नहीं वेट करता। मैंने 18,400 में निफ्टी शॉर्ट करूंगा करके कितने लोगों ने वीडियो सुना था? 18,400 में निफ्टी शॉर्ट करूंगा, दोज आर फॉलोइंग, करेक्ट। 360 तक गया, 40 पॉइंट आया, क्योंकि सेलिंग विल ऑलवेज फास्ट, आपको नहीं मिलेगा। बाइंग आपको अच्छे लेवल मिलेंगे। तो 15 मिनट फॉर बाइंग, 5 मिनट फॉर सेलिंग। फिर आप मुझे पूछे सर कौन से स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस में बताऊंगा, स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है। मैं और एक फ्रेमवर्क दे दूंगा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। लेट्स जंप इनटू 5 मिनट चार्ट फॉर सेलिंग। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स कल का देखते हैं या फिर उससे पहले भी देखेंगे। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे समवेयर अराउंड, ओके, दिस द ट्रेड, दिस द एंट्री, यस और नो। इसके लिए मुझे 15 मिनट चाहिए बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए मुझे 5 मिनट चाहिए, यस और नो। इट्स अ ट्रेड। अगर वो मिस किया, समवेयर अराउंड यहां पे भी एक ट्रेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? So these things are right. कल मैं आपको बार बार यही बता रहा था कि मार्केट हैज टू रिटेस्ट द लो, और मैंने पुट क्यों निकाला, क्योंकि ये सारे चीजें माइंड में चल रही हैं
कि नहीं यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है। कल जो 100 पॉइंट का एक रैली आया था तुरंत, इस तरीके से मार्केट नहीं रिकवर करता। वी साइड में इंट्राडे में नहीं होगा, थोड़ा सा पुल बैक करेगा, एंड दैट पुल बैक कैन कन्वर्ट इनटू डाउन ट्रेंड, प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में जा सकता है। करेक्ट, तो दैट्स द आइडिया कि नहीं मैं थोड़ा मेरा पुट छोड़ दूं, क्योंकि मैंने 4,15,000 दिया मार्केट को पुट के साइड। पुट मैंने जब कवर किया 4,15,000 लिया। द रीजन मैंने क्यों रिटर्न दे दिया, द रीजन मुझे अगर मार्केट नीचे जा रहा है पुट के प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। ये सर नो, आई हैव टू डील विद, फिर मुझे फाइट करना पड़ेगा। बेटर एग्जिट कर दिया, फिर अगर जाएगा आई कैन ऐड एनी टाइम, क्योंकि कॉल का प्रीमियम बहुत है। अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो यहां पे मैं प्लान कर सकता हूं, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं आपको ट्रेड्स दिखा रहा हूं। ओके, तो कल अगर हम लोग और देखेंगे और नहीं था, आज भी कुछ होंगे। डोंट यू थिंक इट्स ए सेलिंग साइड? ये प्रीवियस डे का है, मिला है ट्रेंड, नहीं मिला है सेलिंग साइड पे। 26 से पहले 25 का ये है। ओके, लेट्स जंप बैक मोर। मैं 3-4 दिन का दिखा देता हूं। डोंट यू थिंक इट्स ए ट्रेड? इट्स ए वोलेटाइल मार्केट बट इट्स ए ट्रेड। यस और नो? पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ऑन 5 मिनट चार्ट्स फॉर सेलिंग साइड। ओके, हम लोग और चलते हैं पीछे। जिस दिन मार्केट 1600 पॉइंट ऊपर गया था, लेट्स चेक दैट मार्केट ऑल्सो। ओके, आपको नहीं लगता यहां पे आपका ऑलमोस्ट एक एसएल हिट हुआ होगा? यस और नो? यहां पे भी एक एसएल हिट हुआ है। दिस एसएल टेकन बाय दिस कैंडल, यहां पे भी एक एसएल हिट हुआ है। यस, इन द एंड में अगर आप लोग देखोगे यहां पे आपको एंट्री मिला है, तो कितना अच्छा। एक पॉइंट ध्यान में रखो, व्हाट इज द एसएल कॉस्ट? 20 to 30 rupees. What is the SL cost here? 30 rupees max. What is the SL cost here? 30 rupees max. But you are looking for a 1:3 target. You should be happy. The reason, जाने दो ना, कहां स्क्रीन तोड़ के तो नहीं जाएगा ना ऊपर। It has to return back. मैं फॉलो कर रहा हूं 30 रुपए, 20 रुपए देकर, क्योंकि मुझे कुछ तो देना पड़ेगा ना। आपको कुछ तो मार्केट को देना पड़ेगा, देन ओनली विल गेट कंफर्म। आप दोनों पैर जाके पानी में चेक नहीं कर सकते पानी का गहराई कितना है। एक पैर टेस्ट करोगे, बन गया, ओके मेरे ये एरेना में है, मैं प्ले कर सकता हूं। सो सेम थिंग, 20 रुपए का एसएल दिए और दिस आर 1600 पॉइंट रैली, राइट? सॉरी 1300 पॉइंट समथिंग। यस, और 1300 पॉइंट में 3 बार आप गलत हुए, इट्स फाइन, क्योंकि मुझे पता है ये रिवर्स अगर किया बहुत। और मैंने कहां शॉर्ट किया था? 41,200 कॉल। यू गॉट द क्लू? 40,200 call at 600 rupees, and that time my friend the premiums of calls are damn high, 697 my average price. What I did, this one, 30 रुपए का एसएल। अंडरस्टूड माई पॉइंट? क्योंकि मेरे टारगेट बहुत ज्यादा है, 1-2 स्टॉप लॉस देने में मार्केट में मुझे फर्क नहीं है। ओके, ये हो गया। चलिए पीछे चलते हैं। ये 1600 पॉइंट था, बाकी तो कल का तो आप लोगों ने देख लिया। मैंने अच्छा 4 दिन बैक टेस्ट में प्रॉफिटेबल था या नहीं था? ओके, फिर आप खेलोगे घर पे जाके कितना हो सकता है क्या नहीं। यहां पे भी एक एसएल, फिर सेकंड एसएल, थर्ड एसएल, दिस द एंट्री, और ये फिर दिन भर चलता रहा इसके नीचे ही। एंड दोज हु आर स्मार्ट दे विल गोइंग टू शॉर्ट कॉल ऑप्शन। द रीजन, every hour time pass you're going to get some premium adjusted. If the day pass you're going to get more premiums. हो सकता है ये नीचे अभी 39 चल रहा है, हो सकता है कल पहुंच जाए आपके प्राइस में, लेकिन आपका प्राइस नहीं हिलेगा. द रीजन यू आर यूज द टाइम्स. करेक्ट? इफ यू हैव मोर मनी देन यूज इट स्मार्टली. अगर पैसा कम है फिर यू हैव टू डू. और यहां पे स्कैल्पिंग्स तो बहुत अच्छे बनेंगे. यस और नो? एवरी कैंडल 20-30 पॉइंट नहीं देंगे स्कैल्पर्स. आप इमीडिएटली बाय किया, नेक्स्ट कैंडल इज द टारगेट, जितना मिला 5 PM को रिटर्न आ गया, मेरा 20 रुपए मिल गया, डन. यस और नो? एवरी जहां पे भी स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है, पहले वो आपको कुछ प्रॉफिट दे के स्टॉप लॉस लिया है, क्योंकि वो एवरेज मेंटेन करेगा. इट हैज टू रिटर्न टू द मीन. क्लियर? आई हैव कपल ऑफ 5 to 10 मिनट मोर. व्हाट एल्स यू नीड? आपको और क्या चाहिए बताइए. हाँ, प्लीज यूज माइक. ओके, आई जस्ट वांट टू नो, सिस्टम अच्छा लगा? आप जब बैक टेस्ट करोगे, राइट, आई मेक श्योर, मतलब आप नहीं डिवेट हो सकते. आई मेक श्योर कि नहीं, आप डिवेट हो ही नहीं सकते. आप जब प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, राइट, आप नहीं हो सकते. बस आपको होल्ड करना है, आपको पेशेंसली होल्ड करना है. हाँ,
प्लीज. So previously you said re-entry only once in any stock. तो बैंक इन निफ्टी स्टॉक, हाँ, बैंक निफ्टी डे भर में है, राइट? fine. तो आपको मल्टीपल एंट्रीज लेने पड़ेंगे. स्टॉक्स 2 टाइम्स. Okay, fine. हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास एक स्कोप है कि वो 300-400 पॉइंट कभी भी जा सकता है. स्टॉक्स अगर दिन भर ऊपर नीचे हो गए, राइट, इट विल बी वोलेटाइल, नहीं मूव करेंगे. बैंक निफ्टी कैन मूव इन ए डे, वो चाह सकता है. हाँ, क्लियर. उनका क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट? स्टॉक्स में ओनली 1 टाइम री एंट्री करेंगे. बैंक निफ्टी वी कैन डू मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि दिन भर कर रहे हैं. हाँ, In this chart, the lines are always touching the candles. it's not touching. Whenever it's not touching, I'm interested. It's when not. So this time I mentioned right here. Here it is not touching, I'm interested. Here it is not touching, I'm interested. Here it is not touching, I'm interested. This one same. तो जहां पे नहीं कर रहा है, क्योंकि प्राइस 5 pms से ज्यादा टाइम दूर रह नहीं सकता. इंडिकेटर हैज टू फॉलो, नहीं तो प्राइस आएगा. दोनों, अगर प्राइस आ गया तो हम लोग एंट्री लिए, अगर इंडिकेटर चल रहा है तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कब एंट्री देगा. Sir, if the line and the difference is high, that is more good opportunity, or the line is clearer to the candle, it is more good. 5 मिनट में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा. इफ इट इज 15 मिनट मिल सकता है, 5 मिनट में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा. तो अगर डिफरेंस ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा. योर थिंकिंग इज करेक्ट. सो एनी अदर डाउट? ओके, लेट मी गिव यू अ क्लू व्हाट आई डू. ओके, लेट मी गिव यू अ क्लू, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक मैं बहुत सारे चीजें अलग करता हूं. हाँ, बट इससे अगर आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा प्राइस समझने का कोशिश करोगे, आने वाले टाइम में और इजी हो जाएगा आपके लिए. हाउ आई मैनेज द एट द मनी, थोड़ा सा मैं आपको क्लू देता हूं तो आपको आइडिया लगेगा. ओके, जब भी मैं एट द मनी ट्रेड करता हूं, ऑलवेज सी ऑन द प्राइस कि मेरा प्राइस क्या है. आप लोग भी लिख के रख सकते हो, व्हाट द प्रीमियम. ओके, सो लेट्स से प्रीमियम इज 300. तो हैव ए रूल, 300 है तो 30 to 40 रुपीज के अंदर काम हो जाएगा. अगर 500 प्रीमियम है तो फिर ये 400 to 500 है तो फिर 40 to 50 रुपीज प्रीमियम में काम हो जाएगा. अगर ये 500 to 600 प्रीमियम है तो 50 to 60 रुपीज प्रीमियम में काम हो जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस में काम हो जाएगा. सेम केस ऑफ बाई, अगर मैं बाई भी कर रहा हूं तो सेम स्टॉप लॉस में प्रोजेक्ट करता हूं हमेशा. ओके, इट्स माय रूल कि नहीं इतना ही मैं देता हूं. इससे ज्यादा अगर कैंडल दिखे आई विल इग्नोर, क्योंकि आई नीड ए ग्रेट एंट्री विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस सो दैट आई कैन मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट. समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 9,000 क्वांटिटी, 4 लाख लॉस, मतलब कितना पॉइंट गया? कैन जस्ट कैलकुलेट. 4 लाख लॉस, 4 लाख डिवाइडेड बाय 90 कितना हो रहा है? जस्ट कैलकुलेट समवन, जस्ट आई वांट टू हियर कितने पॉइंट्स हो रहा है? 40 to 50 पॉइंट. मैंने कौन से कितने प्राइस मेरे शॉर्ट किया था? 500 समथिंग, सेम रेंज. समझ में आ रहा है? तो इट्स माय यूनिवर्सल रूल. तो आप इसको प्ले अराउंड कर सकते हो. आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस है आपके, ये मैं पसंद करता हूं, मे भी आपके लिए अलग कुछ सूट कर रहा हो, तो आप उस तरीके से प्लान करना. क्योंकि ऑप्शंस बाइंग सेलिंग, राइट, आई नीड एटलीस्ट 3 to 4 डेज. क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा मिला. प्रॉफिट इशू यहां पे कहां आ रहा है पता है? आप प्रॉफिट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो. यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द प्रॉफिट्स. लॉसेस आप चाह रहे हो ढूंढ के निकालने के लिए, बट देयर इज नो सच. और मैंने सारे चीजें आपको चार्ट्स में दिखाया, यस और नो? बैक टेस्ट भी करके दिखाया, स्टॉक्स में भी दिखाया, आपके मंथली में भी दिखाया. द रीजन आई नो द गेम वेरी वेल, क्योंकि ये मैं बहुत टाइम कर चुका हूं. बैक टेस्ट आप कैन नॉट बीट द सिस्टम. आप बीट तभी, कभी कभी मुझे स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत लॉसेस हो रहा है, सेंड मी द डिटेल, देन आई विल सेंड. फिर इन द एंड में समझ में आता है कि नहीं, समवेयर देयर इज ए साइकोलॉजी इशू. ओके, देयर इज ए साइकोलॉजी इशू. ओवर ट्रेड करेंगे, अरे कल सुबह जाके अगर 60-70 पॉइंट दिख गया ना प्रॉफिट, अरे इसी में तो मल्टीप्लाई करना है, 100 के जगह 1000 क्वांटिटी ले लेंगे. तो 3-4 ट्रेड मिल जाएगा, दे इग्नोर इमीडिएटली. ओके, लेट्स चेक द बाइंग साइड फर्स्ट. लेट्स चेक द बाइंग साइड वंस. ओके, आई थिंक इट्स नॉट इन चार्ज. ओके, इट्स ऑन. लेट मी पुट इट इन. Okay, so I have, I think, 5 more minutes. Correct? Great. So when it comes to stock market, right, I can speak whole day, whole night also. But like I said, right, everyone has a time limit, time bound. So the reason, if you are ready, I am ready. Because मतलब आप पैसा दो ना दो, आई डोंट केयर, बट मैं नॉलेज सही जगह ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट. आप सही जगह यूटिलाइज करोगे तो इजी है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे
then I can't do anything. Okay, तो इसको हम लोग अभी buying में convert करते हैं. Let's switch to 15-minute charts. Time frame remains same. Don't you think? Here is the buying. Here is the buying. There's the buying. Correct? For scalper, it's made money. Yes or no? But for the 1:2, 1:3, no. There is no such. Okay, there is a great entry in morning. What I told you, the 1 hour itself going to tell you that whether the low is made or not. मैंने क्या बताया था? कल अगर मार्केट रिवर्स करेगा, first 1 hour, not उसके बाद. कल मैंने आपको क्या बताया था? 12:35, 12:45, 11 to 12:35. It doesn't do anything. कुछ नहीं किया. उसके बाद ब्रेक हुआ. टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट. 15 मिनट हुआ, प्रॉफिट मिला नहीं मिला है. एंड सेलिंग के साइड में भी दिख रहा है. अगर आप बाइंग के लिए कंफर्टेबल हो तो होल्ड कर सकते हो. अगर आपको सेलिंग इनिशिएट करना है, सेल कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड एंट्री है अभी. यू हैव टू डिसाइड कि आपको अच्छा क्या लगता है, बाइंग करना, ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय करना या पुट ऑप्शन बाय करना. इट्स अप टू यू, क्योंकि पैसे दोनों साइड मिलेंगे. समझ में आ रहा है? इजी. और अगर हम लोग बाइंग देखेंगे कहां मिला था, जस्ट टू क्रॉस चेक in 15 minutes. This is a buying. It's a buying. Yes or no? Made money or not? In the buying side? Or this candle, trust me, it's a 200-point candle because within 5 minutes it shoots up. Yes? Buy के लिए मिला, फिर immediately sell के लिए मिला. उस दिन volatile था ज्यादा market. But for the scalper, it's a God gifted, right? मतलब entry लिए, second candle में आपको trade मिल गया. Yes or no? Ha, please. Sir, as you suggest, the buying setup is it good for 15-minute also, like 15-minute time frame? Yes, 100%. Okay, so 5-minute, 10-minute, and 15 No, minutes. 5 or 15. Okay, It will be 5 or 15. So like I said, right, I give you a framework. You have to rearrange according to you. मतलब कौन सा टाइम. सर द रीजन यू हैव टू थिंक इन दैट मैनर कि नहीं बाकी सारे ट्रेडर देख क्या रहे हैं. बाकी सारे ट्रेडर 5 मिनट देख रहे हैं, 15 मिनट देख रहे हैं, 1 मिनट देख रहे हैं, 10 मिनट बहुत कम लोग देखते हैं. तो मुझे मेजोरिटी लोग क्या कर रहे हैं वो देखना है, उस हिसाब से क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो देखना है. करेक्ट? तो दैट्स व्हाई 1 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट में मत करना, 5 मिनट एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे. नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्कैल्पर, इट्स फाइन, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो ये बाइंग का आपका हो गया. सेलिंग के लिए तो टॉप में ही मिला है. डोंट यू थिंक दिस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द स्कैल्पर? नेक्स्ट कैंडल मेड मनी. फॉर द होल्डिंग कैपेसिटी डे कंटिन्यू. This one once, this one. See, one from the top, one from the below. All the scalper will going to make easy money. And the जितने लोग होल्ड करते हैं उन लोगों, आपने इतना पैसा कभी देखा था बैंक निफ्टी में? इतने पॉइंट्स नहीं, आपने नहीं देखा है. इसीलिए मैं बोला डाइजेस्ट नहीं होगा. आप जाके जब हैमर करोगे राइट सिस्टम में तब आप. और मैं बैक टेस्ट कर रहा हूं टू बी वेरी, मतलब कितने स्टॉक हम लोगों ने देखे आपको पता है? 10 से 15 ऑलमोस्ट. 90%, 80% आर गिविंग मनी. आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए कि नहीं स्टॉप लॉस कहां निकालना है. यस और नो? आप लोग ढूंढते रहे कि नहीं यहां स्टॉप लॉस होगा, वहां स्टॉप लॉस होगा. मैं लोग लेट इट फेस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस. रूल मैंने पहले बताया, मार्केट देखकर नहीं बताया रूल. मैंने पहले रूल बताया, फिर सेटअप आया, फिर हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं. यस और नो? इज द इजीएस्ट थिंग टू डू. कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है. फिर नेक्स्ट एनी अदर क्वेश्चन, फिर हम लोग क्लोज करेंगे. और दो जो ऑनलाइन मेक श्योर कि जो भी मैं बता रहा हूँ नोट लिख लियो. 1 या 2 महीने ट्राई करो. ट्रेडिंग विल 110% चेंज. आपको एटलीस्ट फील हो जाएगा कि नहीं पैसा यहाँ पे तो है. आपको कैपिटलाइज करने में इशू होगा. हाँ, कभी कभी 1:3 नहीं ले पाओगे, 1:2, बट ठीक है ना. हम लोग अगर फाइट करेंगे प्रॉफिट के तरफ, दैट्स फाइन. लेकिन स्टॉप लॉस कभी भी चेंज मत करना. दैट्स फर्स्ट थिंग. स्टॉप लॉस फिक्स, दैट्स इट. ग्रेट. हाँ, के लिए any stop loss you're suggesting? हाँ, करेक्ट. The stop loss, like option selling, you told for a 300 rupees premium, you mentioned 30 to 40 rupees. Similarly, for option buying, same range. For option buying also similar kind of stop loss I used to follow. आपका अगर कुछ अलग है तो आप कर सकते हो. Okay. Anything else? Subhash, the target is still here 1:3, or we can still continue to For hold? this one, 1:2. 1:2. Because we are getting more trades, More right? 1:1 also fine.
So Trading stop loss. our target initial should be 1:1. फिर हम जब देख रहे हैं ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, we'll switch to 1:2. जब हम देख रहे हैं कि मार्केट टॉप में कोई सिग्नल दिया है, डोंट लेट इट, उसको छोड़ दो. लेकिन अभी अगर लेट से मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं 1:1 और 1:2 प्लान करूंगा. अगर टॉप से जो आया था तब मैं 1:3, 4 में प्लान And we कर can सकता trial हूँ. stop loss and we continue. करेक्ट. जहां जहां वो थोड़ा वो मॉडिफिकेशन धीरे धीरे आप में आ जाएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे. हाँ. In case this stop loss is large, in that case, We'll ignore the trade. Sir, but it looks like this candle is big. They show that the heavy selling might come. बट अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो हम लोग इग्नोर करेंगे, उसको टच नहीं करना, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंट ट्रेड्स मिलेंगे. सो वहां पे टॉप में एक छोटा कैंडल मिला है, नीचे बहुत बड़ा है, तो हम लोग नीचे इग्नोर कर दिए, ऊपर में लेंगे, क्योंकि प्राइस हैज टू रिटर्न टू द मीन. इट हैज टू. आप अगर बहुत अच्छे प्लेयर भी हो ना, हर दिन अच्छा नहीं खेल सकते. आपको एक एवरेज कंडीशन में आना पड़ेगा, और हम लोग वो एवरेज आउट कर रहे हैं चीजों को कि हाँ अगर वो स्ट्रेच हुआ है आने दो, स्कैल्पिंग हो गया, उसके बाद प्राइस देकर अगर चल रहा है कंटिन्यूसली होल्ड कर लेंगे हम लोग 1:2, 1:3 के लिए. ग्रेट. Any other questions, please? Sir. So people are right now, right? They are struggling with कि losses कहाँ निकाले. हाँ. सर नेक्स्ट टाइम प्लीज ये सेमिनार 8 बजे को कर देना. 9:35 को ट्रिगर हो गया, आपके सिस्टम के हिसाब से 600 पॉइंट निकल गए हाथ से. So what I can do, right? So see, next time, so he is saying that so setup थोड़ा सा पहले बता देते तो 600 पॉइंट मिस नहीं होता. तो मैं बोला कि नहीं, जस्ट इमेजिन. सो जब मैंने सोचा कि नहीं व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट मार्केट, राइट, मुझे कुछ किसी ने पूछा सर अच्छा टाइम कौन सा है, मैं बोला जा चुका है. देयर इज नो बेस्ट टाइम, वो जा चुके हैं. नेक्स्ट बेस्ट टाइम के आज से कल से बी एग्रेसिव. अभी आपका काम ये होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 1 मंथ का तो आप डाटा बैक टेस्ट कर सकते हो, राइट. दैट्स इट. बैक टेस्ट पॉइंट वाइज कैलकुलेट कर लो. एक कॉन्फिडेंस अगर आ गया कि हाँ ये काम कर रहा है, फिर स्टार्ट 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, देन यू विल गेट. तो आपके ट्रेडिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कितना पैसा चाहिए नहीं चाहिए, आपको कंफर्म हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ओके. एनी मोर क्वेश्चन? लास्ट. डन. क्वेश्चंस खत्म हो गए. लाइव मेंशन, राइट. आप बीच बीच में बोल रहे क्वेश्चंस क्या है क्या है. यू विल नॉट गोइंग टू फाइंड लास्ट तक कुछ क्वेश्चंस नहीं रहेगा. ओके ग्रेट. सो शैल आई क्लोज द सेशन? ओके ओके. थैंक यू. Really, thank you. And one more thing, I need some commitment. Please, everyone stand up. I need some commitment. Please, everyone stand up. Please, please, please. Okay. I think Subhashish said stand up on the bench. Okay. Just So kidding. be in this position, please, everyone. Okay. Okay. I'll be a trader. So the hotel people should understand कि नहीं हाँ यहाँ पे कुछ चल रहा है. उन लोगों को समझ में आना चाहिए. द ऑनलाइन पीपल, आपको घर वालों को लगना चाहिए कि नहीं आप कुछ नया चीजें कर रहे हो. योर वॉइस शुड साउंड लाइक कि नहीं हाँ कुछ नया चीजें आज आपने स्टार्ट किया है. ओके. डाउन द लाइन 1 year आई विल बी ए ट्रेडर. One more time, I'll be a trader. And thank you everyone. Very, very great people. Thank you everyone. Big round of Thank you applause for Subhashish, please. Thank you the management and all everything. Great. Thank you. Oh, thanks a lot, Subhashish, for that wonderful session. And I'm particularly happy that Subhashish lives in Bangalore because I can get more of his airtime whenever we find time to meet each other. So, this was a wonderful session. I hope all of you picked up some really good ideas from Subhashish, right? So, any of you have ideas in terms of how we can add to it? Like, in terms of changing the timings, etc., changing the days itself, an extension of what we were talking yesterday. Should we start on Monday or Tuesday? Please, all of you have as my contact information. Thank you. Ganesh has an idea. Sir, 8 a.m. this thing. Sir, literally. We missed 600 points, sir. 600 points. Ankur says it worked like magic. So we'll basically discuss, debate, and make some changes for the next event around. The next event, we're planning sometime very soon because I have about 4 things that have to line up and fall into place before we communicate this. So, How do I do that? we're going to have the next session by a startup. The startup was started sometime in September. A very interesting startup. How do I do a with, sound test? innovative ideas, technology, everything coming together for traders. Now, the discount broking system has come into place and everybody is now used to the discount broking plan.
Okay, right? And that's become more popular among traders because the number of trades we take, either in discretionary mode or in automated mode, is large, right? So we have a startup which is going to be bringing their innovation and client engagement heads are here, both here. They are going to make presentations on what's in it for you as a trader. So that's going to be a very interesting thing. I don't think you would want to miss it. So I'm passing it on to Danny and Chandresh, Mayur. Rizwan. So over to the Espresso team. Thank you, DJ.